साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम काफी बिजी रहे थे, आपके लिए हम सोच रहे थे कि इस बार क्या लेके आए। तो हम हमेशा यही सोच रहे हैं कि हम ऐसी कौन सी चीज आज लें जिससे आपको और भी आपका जो एनहांसमेंट है ट्रेनिंग का, ट्रेडिंग को लेके वो बढ़े। और हमने आज एक अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है जिसको बोलते हैं मार्केट प्रोफाइल। देखिए, मार्केट प्रोफाइल एक बहुत ही जाना माना लीडिंग इंस्टीट्यूशनल टूल है। अब हम उस पे आज आपको बहुत अच्छा एक डिस्कशन देने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आज गणेश चतुर्थी है, सभी लोग आज बड़ा उत्सव मना रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ने एंजॉय किया होगा और आप शाम को भी करने वाले हैं, क्योंकि हम ये रिकॉर्ड लगभग दोपहर को कर रहे हैं। हम भी जाने वाले हैं, मैं और अंगद जी साथ में हम। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है ट्रेनिंग वाली, वो बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रही है और काफी लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। हम ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे कि जहां पे आपको सीखना ना मिले थ्रू आउट कि इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो अंगद जी, थैंक यू वेरी मच। आज हमने बड़ा त्योहार के मौके पे एक अच्छा सब्जेक्ट चुना है। और जैसा कि हम आज का डिस्कशन रखेंगे मार्केट प्रोफाइल, तो पिछली बार तो मैं बना था ट्रेनर और आप बने थे रिटेल ट्रेडर। जी जी तो जी। इस बार कौन ट्रेनर बनेगा और कौन आप रिटेल ट्रेनर बन ट्रेडर? जाओ सर, मैं अरे तो सर, क्या बीच बात में कर बीच रहे में हो। सिखाते जाऊंगा। नहीं, एक बार आप रिटेलर बनोगे और मैं ट्रेनिंग दूंगा। और एक अच्छा बार हमने जो बात की कि एक अच्छा, बार मैं आज बस मैं रिटेलर ट्रेडर बनना चाहता हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ आज मैं सवाल करूं। देखिए, सवाल जवाब ओके। से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहीं ना कहीं सवाल नहीं आता है तो जवाब क्या लोगे आप। बट जी उसके जी जी। पहले मैं एक छोटा सा एक संदेश मेरे दर्शकों को देना चाहता हूँ, खास करके वो लोग जो नए आए हैं। देखिए, हम क्या करते हैं कि एक गहरे समुद्र में चले गए बिना तैरना सीखे हुए और हम देखते हैं समुद्र खराब है। नहीं साहब, हमको तैरना सीखना है। देखो, हम कूद गए, अंगद जी, हम कूद गए ओशन में, समुद्र में, हम डूबने वाले हैं। हम फिर मोटिवेशन में चले जाते हैं, हम माइंड साइकोलॉजी की बात करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी अलग चीज होती है। साइकोलॉजी कब काम करेगी, आपको कुछ आना चाहिए। अब हमको कुछ नहीं आता, हम सिर्फ साइकोलॉजी की बातें कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। बट अगर आपको नॉलेज आ गया, आप सारे टूल्स और टेक्निकल्स और जो भी स्ट्रेटेजी से वाकिफ हैं, तो साइकोलॉजी अपने आप बिल्ड होती है। फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका खुद का मोटिवेशन है जो आपको आगे ले जाएगा। किसी दूसरे को मोटिवेशन से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको खुद का मोटिवेशन यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेगा? कि खुद सीखिए। मैं अभी भी बिलीव नहीं करता हूँ कि 4 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग देख के, हालांकि देखनी चाहिए, नॉलेज बढ़ाना चाहिए, बट आप फुल टाइम ट्रेडर या एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए 4 दिन के अंदर आप ऐसा सोच लो कि हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको लगातार प्रयास करना है, कंटिन्यू सीखना है। हाँ, अच्छी तरह से 6 महीना अगर अच्छी तरह से आपने प्रयास किया, वो सारी चीजें सीखी और उस पर बैक टेस्ट किया और बिल्कुल मेहनत के साथ, कम छोटे छोटे रिस्क के साथ काम किया, तो बिल्कुल आप अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो इसी बात पर अंगद जी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जी आज मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है और जी जी। आपको मुझे अच्छा। सिखाना है। ये हम एक मॉक कर रहे हैं, ये दिस इज काइंड ऑफ मॉक। तो राइट। मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, मैं मार्केट प्रोफाइल के बारे में जीरो जानता हूँ। हालांकि मैं सब जानता हूँ, बट आज मैं जीरो जानता हूँ। जी। अब मेरे आएंगे सवाल, अब वो सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं। जरूर और जरूर। मुझे कैसे ट्रेड लेनी है, मुझे क्या सेटिंग्स करनी है, मुझे क्या देखना है, ऑप्शंस की थ्योरी कैसे देखी जाएगी, ये होता क्या है। तो जी प्लीज शुरू करिए देर न लगाते हुए। जी हमारे दर्शक जी अब जी। बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो मैं सबको गणेशोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। होप यू हैव अ रियली ग्रेट फेस्टिवल। सेकंड ये है कि थैंक यू फॉर गिविंग सच अ गुड रिस्पॉन्स टू आवर वीडियोस, इसलिए हम मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज कीप डूइंग दैट। हमें बहुत अच्छा लगता है। थर्ड पॉइंट इज, आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, तो ये वीडियो बार बार देखो। मैं तुम्हें मेरा सीक्रेट देता हूँ कि मैंने एक्चुअली 4-5 ही वीडियोस देखे पूरे मेरे ट्रेडिंग करियर में, जो मुझे पसंद आए। वैसे देखे बहुत है, बट मैंने गिने चुने 4-5 है जो मैं कभी भी बोर हो जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ। मैंने एटलीस्ट मेरे फेवरेट वीडियोस, मेरे फेवरेट टीचर के 100 बार 200 बार देखे होंगे। क्या होता है, बार 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 अगर एक वीडियो आप देखते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, इट बिकम सेकंड हैबिट। जो जब डिसीजन मेकिंग के टाइम मार्केट में आता है, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा सपोर्ट में रहता है। आप फास्टर डिसीजन ले पाते हो, क्योंकि हाँ, तुमने उतनी प्रैक्टिस की हो। तो ये वीडियो आप सेव कीजिए और इसको बार 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 देखिए देखिए। ये 4-5 वीडियोस बहुत काफी है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ गुड ट्रेडर इज दैट एक गुड ट्रेडर ने उतनी बार वो वीडियोस देख के अप्लाई किया नॉलेज, बाद में नॉलेज अप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट देखा है, फीडबैक लिया है खुद का। सो एक फीडबैक लूप बनाइए कि दिस इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, यूज द अप्लाई द नॉलेज इन द मार्केट। ये नॉलेज को लेके मार्केट में अप्लाई कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट फेवरेबल आया तो सही बात है,
अनफेवरेबल आया तो रीजन ढूंढिए क्यों आया, और चेंजेस लाइए अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, थियोरी में, नॉलेज में गैप है, अगर नॉलेज गैप है, कुछ समझा नहीं हो तो हमें आके पूछिए, ठीक है। अंगद जी, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। आपने 4-5 वीडियो बोल के मामला खत्म कर दिया। अभी तो हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं, वॉल्यूम एब्सोल्युटली। प्रोफाइल पे लाने वाले हैं, रेंको स्टडीज लाने वाले हैं ओ हम, यस। डेल्टा प्लस रेंको। तो हमने तो काफी लंबी सीरीज बनाई है, तो 4-5 जी नहीं, जी कम से कम हर वो, हमारा वीडियोस का कोई कैलकुलेशन नहीं होने वाला है। हम लाते रहेंगे, आपको देखते रहना है और सीखते रहना है। तो एब्सोल्युटली। हाँ, इतना प्रयास करेंगे कि हम जो देंगे, मुझे लगता है मार्केट में कितने लोग देते हैं मैं किसी के बारे में नहीं कहूंगा, बट यूनिक रहेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हर वीडियो 10 बार देखिए, ये कहने का मतलब है कि ऐसे मत छोड़िए कि एक बार देख लिया, समझ लिया, मार्केट की थियरी समझ गई तो हम अभी प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए। 20 25 40 40 बार देखना पड़ता है। मैंने खुद 100 100 200 बार देखे रहेंगे मार्केट प्रोफाइल पे सेम वीडियोस। सो थोड़ा मैंने खुद ने डेटा डिस्कवरी, अंगद जी, वीडियोस जो हम टेक्निकल ढूंढते हैं, जी 4-4 घंटे तक हम उसको बनाते हैं, फिर अगले 6-6 दिन तक 300-300 दिन का हम बैक टेस्ट करते हैं। मतलब होता है ना कि एक अंदर घुस के जो एक समुद्र में से एक हीरा निकालना होता है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी बट हम ये चाहते हैं कि हमारी मेहनत सीधा हम आपको एक बार प्रेजेंट करें, जिससे आपको उतना अंदर ना जाना पड़े जितना हम जा चुके हैं। तो जी हमारा यही प्रयास है। जी तो देर ना करते हुए दर्शकों, दिल थाम के बैठिए और वीडियो को टाइम निकालिए, पूरा देखिए। अगर आप अभी बिजी हैं तो बाद में देख लीजिए, और अभी देखते देखते लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। कमेंट आप वीडियो देखने के बाद जरूर करें, आपके कमेंट आएंगे। और मुझे 2-3 टाइप के कमेंट बड़े आ रहे हैं। एक तो स्क्रीन देखो, हम लोग कोई ऐसा टेक वाला कुछ करते नहीं, हम गूगल मीट पे रिकॉर्ड करते हैं। स्क्रीन का कलर जो है वही रहेगा, क्योंकि मुझे कोई बोलता है व्हाइट दिखाइए, क्योंकि कुछ चीजें विजुअलाइज करने के लिए हमको जो सेटिंग्स है वही करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा हमारे साथ एडजस्ट करिए, उसके लिए मैं अभी से आपसे माफी चाहता हूँ। उसके अलावा आप जो भी कमेंट करेंगे, हम आपका पूरा प्रयास करेंगे। और उसके साथ हमारे कम्युनिटी से जुड़ जाइए, 2 टेलीग्राम लिंक्स दिए हुए हैं, आज ही इस वीडियो को देखने के बाद जरूर जुड़िए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। थैंक यू अंकज जी, ओवर टू एब्सोल्युटली। यू। थैंक यू। आज हम मार्केट प्रोफाइल बेसिकली क्या सीखेंगे, मार्केट प्रोफाइल ये टॉपिक है, ये सीखेंगे, बट सिर्फ उतना सीखेंगे जितना हमें ट्रेडिंग में जरूरत पड़ती है। बाकी सब जो फिल्टर्ड है ये सब कुछ, वैसे तो बहुत बहुत डीप है ये टॉपिक, बट जो हमें हमारे मार्केट्स में लगता है उतना ही, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चलता है मार्केट में उतना मैंने निकाला है। और सिर्फ डायरेक्टली आपको एक सोने के कटोरी में या थाली में परोस के दे रहा हूँ, ऐसे समझ लो। ठीक से इसको वैल्यू कीजिए, मेरा टाइम और ये नॉलेज को। ये बोलते हुए मैं बढ़ता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली मार्केट एग्जिस्ट क्यों होता है। मैंने आपको एक बार बताया अंकज जी, था। सॉरी, मैं माफी जी जी चाहता जी हूँ, हमेशा की तरह हम एकदम फास्ट भाग रहे हैं। जी। मैं जानना चाहता हूँ ये मार्केट प्रोफाइल होता क्या है, पहले तो हमारे दर्शक और मैं जानना चाहता इसके हूँ ये लिए मार्केट आपको प्रोफाइल जानना होता क्या पड़ेगा एक लॉजिकल, मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके एक बैक हिस्ट्री क्रिएट कर देता हूँ, और फिर मार्केट प्रोफाइल क्या होता है वो बताता हूँ। है। कि बिल्कुल। ट्रेडर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है मार्केट में, कि अपना कैपिटल डिफेंड करना होता है, और सेकंड प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ता है ट्रेडर को, उसको ढूंढना पड़ता है बैलेंस और इम्बैलेंस। ठीक है, ये क्यों करना पड़ता है, मार्केट हमेशा बैलेंस मोड से इम्बैलेंस टू बैलेंस, टू इम्बैलेंस टू बैलेंस ऐसे मूव होता है। ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट की लैंग्वेज है। ठीक है, अगर हम बैलेंस एरियाज प्लॉट कर पाते हैं तो हमें इम्बैलेंस एरियाज खूबकू मिल जाते हैं। और हमारा जॉब क्या है एज अ ट्रेडर, इम्बैलेंस एरियाज को ट्रेड करना। मतलब क्या है, ट्रेंडिंग, ट्रेंड पकड़ना। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट बना लिया है आपके लिए जो मुझे हेल्प करेगा थ्रू एंड थ्रू आउट। हम मार्केट प्रोफाइल क्यों यूज करते हैं, ये एक सेंटेंस में बताते हैं आपको अभी, कि मार्केट प्रोफाइल इज अ वे टू प्लॉट प्राइस बेस्ड ऑन टाइम। मतलब क्या हुआ, सब लोग ये बोलते हैं बट समझाते कोई नहीं इसके पीछे का, कि जिस प्राइस लेवल पे सबसे ज्यादा टच हुआ हो प्राइस, जिस किस ऐसे कौन से प्राइस लेवल से जहां प्राइस सबसे ज्यादा मंडराया हुआ हो या उसके अराउंड घुमा हो, उसको प्लॉट करने के लिए ट्राई करते हैं। क्यों प्लॉट करना है ये, क्योंकि वो बैलेंस एरिया होता है जहां प्राइस सबसे ज्यादा मूव हुआ रहेगा। वो खूबकू एक बैलेंस एरिया होगा, एक फेयर वैल्यू होगा बेसिकली। अगर हम बैलेंस एरियाज प्लॉट कर पाते हैं तो हमें इम्बैलेंस एरियाज ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ठीक है। तो दर्शकों, जैसा कि अंगद जी ने बताया कि मार्केट प्रोफाइल ये बताने में मदद करता है कि प्राइस ने कितना टाइम कहाँ पे ज्यादा ट्रैवल किया है। मेरे ख्याल से इसको हम 70% 68% फॉर्मूला लेके यूज करते हैं। तो जी अभी हमने जो किया है वो लगभग 68 या 70 रहेगा, 68-70 रहेगा। तो बड़े इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि प्राइस के ट्रैवलिंग के मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से वो लोग वेट करते हैं कि अगर मान लो प्राइस यहाँ पे आता है तो हम ये एक्शन लेंगे।
तो जैसा कि बैलेंस और इम्बैलेंस, तो बैलेंस एरिया को ढूंढ के ही मार्केट को मूव कराया जाता है। जैसा कि ये मार्केट की लैंग्वेज है, बैलेंस और इम्बैलेंस। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि हम बैलेंस एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से हम आगे कैसे ट्रेड लेंगे। बट उसके पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। तो उसके लिए अंगद जी ने और हमने कुछ आपके लिए हिंदी में और कुछ इजी लैंग्वेज में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको थोड़ा पॉज करके पढ़ते रहिए। एक बार ये आपके दिमाग में आना जरूरी है। मैं अगेन बोलूंगा कि जो चीजें ज्यादा रिजल्ट देती है इस मार्केट में, उसको सीखने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। जी इंस्टीट्यूशनल टूल्स सीखना बहुत समय वाला काम है। तो बिल्कुल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे पूरी आशा है आप इसको अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। ओवर टू अंगद जी। फर्स्ट, हम मार्केट प्रोफाइल यूज क्यों करते हैं? तो हमें बैलेंस एरियाज ढूंढनी है मार्केट में, राइट? अगर बैलेंस एरियाज क्यों ढूंढनी है, तो हम इम्बैलेंस एरियाज इजिली पकड़ सकते हैं। प्राइस हमेशा बैलेंस टू बैलेंस घूमती है और बीच में इम्बैलेंस, जब बैलेंस टू बैलेंस जाती है तब ट्रेंड देती है, और ट्रेंड पकड़ना है हमें। तो अगर हम पीछे के बैलेंस एरियाज देखें तो ही हम आगे के बैलेंस एरियाज के अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है? तो मेन चीज है ये कि ये जानना कि हम आज बैलेंस प्लॉट करने के लिए मार्केट प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो बैलेंस कैसे ढूंढते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं सब बंद कर दूं और आपको अगर बोल दूं कि बैलेंस इसमें से ढूंढो नेकेड प्राइस चार्ट से, जो एक खिलाड़ी रहेगा मार्केट का वो इजीली बोल देगा कि यहाँ बैलेंस था, यहाँ बैलेंस था, यहाँ बैलेंस था, ठीक है? रोटेशनल मार्केट इज बैलेंस, ट्रेंडिंग मार्केट इज इम्बैलेंस, सिंपल भाषा में, ठीक है? बट अगर आपको पेपर और पेंसिल से एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, इसमें मैंने लिख दिया है, ठीक है? अगर आज मार्केट खुलता है, ठीक है, और 9:15 टू 9:45 हाफ एन आवर पीरियड के अंदर मार्केट कहाँ कहाँ घूमता है, ठीक है? सो अगर प्राइस 1 रुपी पे जाती है, फिर 2 रुपी पे जाती है, किसी भी सिक्योरिटी अंडरलाइंग इंडेक्स किसी का भी एक एग्जांपल ले लो, ठीक है? फिर 1 रुपी वापस जाती है, फिर 2 रुपीज वापस जाती है, फिर 4 जाती है, फिर 5 जाती है, फिर वापस 2 रुपीज को नीचे आके सेटल हो जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हमें ये जानना है कि प्राइस ने 1 रुपी पे कितनी बार आई, 2 रुपी पे कितनी बार आई, 3 रुपी पे कितनी बार आई, 4 रुपी पे कितनी बार आई, और 5 रुपी पे कितनी बार आई। मतलब हम जान सकेंगे कि ये कौन सा प्राइस लेवल है जहां सबसे ज्यादा आके रुकी प्राइस, तो वो बैलेंस एरिया होगा, राइट? तो हम क्या करते हैं, हमने ये प्लॉटिंग कर दी कि 9 टू 9:15 के अंदर, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, कि प्राइस 2 बार 1 रुपी पे आई, 4 बार 2 रुपीज पे आई, 2 बार वापिस 3 रुपीज पे आई, 1 बार 4, 1 बार 5, 1 बार 6 पे आई, ठीक है? और अगर प्राइस चार्ट 1 2 3 4 5 6 जैसे प्राइस चार्ट प्लॉट करते हैं ऑन वाई एक्सिस, वैसे प्लॉट किया मैंने, तो ये हो गई प्रोफाइल। अगर आप ये ब्लू शेड देखो तो एक डी प्रोफाइल बन गई। तो हम समझ पाते हैं कि 3 और 4 पे बैलेंस एरिया है, मतलब जब 6 के ऊपर चल जाएगी तब इम्बैलेंस है, 1 के नीचे आएगी नीचे तो भी इम्बैलेंस डाउन है। सिंपल, पेपर पेंसिल से अगर निकालना हो तो, बट अभी है मॉडर्न एरा, तो देर आर टूल्स टू हेल्प यू डू दिस। तो हम इसलिए मार्केट प्रोफाइल यूज करते हैं। इट इज जस्ट अनदर वे टू रिप्रेजेंट प्राइस बेस्ड ऑन टाइम। मतलब प्राइस लेवल्स, हर प्राइस किस प्राइस लेवल्स पे सबसे ज्यादा विजिट करके गई है, ठीक है? आई थिंक सबको ये समझ में आ गया हो, अगर नहीं बिल्कुल अंगद जी, समझ में आया है। और जहां तक मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि कई बार हमने देखा है मार्केट में कि वो वापस बैलेंस एरिया या जो कंट्रोल पॉइंट है वहां पे प्राइस आती ही आती है। जी जैसे होता है ना कि हमने जैसे बड़े बड़े जो सौदे होते हैं, मैं दर्शकों को कुछ अच्छा अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि प्राइस को वापस वहां पे लाया जाता है, वहां पे सेटल करके वापस एक नया इम्बेलेंस क्रिएट किया जाता है। जी जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं। और दर्शकों, ये चीज बहुत ही लीडिंग चीज है। इससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखिए ओपन इंटरेस्ट का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। बट कई बार ओपन इंटरेस्ट बनाने के पहले, जैसे मान लीजिए कोई भी बंदा जो बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो देखता है कि मुझे कॉल राइट करनी है या पुट राइट करना है, तो उसके पहले वो ये चीज देखता है कि मुझे बैलेंस और इम्बैलेंस ढूंढना है। उसके बाद वो प्राइस डिस्कवरी में जाके अपने, मेरे ख्याल से वो लगाता है। तो कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट कुछ भी एग्जीक्यूशन करेगा ऑर्डर्स का, तो उसके पहले वो यहाँ पे एक मुआयना करता है। तो मैं बोलता हूँ ये उससे भी एक एडवांस लेवल, ऐसा मानता हूँ कि जैसा हम कभी मान लो कश्मीर घूमने गए तो पहले हम चेक करते हैं कश्मीर में ठंडी कितनी है, वहाँ पे होटल्स बुकिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तब हम कश्मीर का टिकट बुक कराते हैं, फॉर से एग्जाम्पल। तो उसी Right. तरह से कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, पहले वो इन सब चीजों को चेक करेगा, फिर वो अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेगा एक्सचेंज के अंदर, तब बनेगा ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट बनता है, उसके पहले भी कहीं ना कहीं ये चीजें यूज की जाती है। सबका अपना अपना अलग मतलब होता है, बट ये चीजें सबसे ज्यादा यूज की जाती है बड़े इंस्टीट्यूट के द्वारा। ओवर टू अंगद जी। जी, तो अभी मैं एक दिखा रहा हूँ कि हर बॉक्स एक बेसिकली प्राइस लेवल है, ठीक है। यहाँ जो बढ़ते देख रहे हो आप, सो ऐसी प्रोफाइल बन रही है समझो, ठीक है। हर कैंडल पे एक बॉक्स बन रहा है बेसिकली। ऐसे समझ लो कि हर कैंडल एक बॉक्स की स्टैक है, तो ये कैंडल ही समझो, और उस कैंडल को रिप्रेजेंट करता है पीरियड। तो ए बी सी डी ई एफ जी जो देख रहे हो आप, ये क्या होता है बेसिकली कि फर्स्ट 30 मिनट्स इज ए, द नेक्स्ट 30 मिनट्स इज बी। आप ये टाइम पीरियड कभी भी चेंज कर सकते हो। आपको फर्स्ट टाइम पीरियड अगर 1 आवर रखना है कर सकते हो, बट यूजुअली इसको यूज किया जाता है 30 पीरियड के टाइम के इसमें। ये एक जनरल व्यू है। जब पीटर स्टैडलमायर जो इन्वेंटर है इसके, इन्होंने जब ये इन्वेंट किया, तब उन्होंने भी यही प्रपोज किया कि 30 मिनट इज अ गुड टाइम फ्रेम फॉर वन पीरियड। और क्यों? पहले दो टाइम पीरियड 30 पीरियड्स और फर्स्ट आवर जब बोलते हैं ना मार्केट में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी कारण कि इधर 1 आवर रखो, नहीं तो 30 मिनट रखो। मैं तुमको 30 मिनट रखने को बोलूंगा, ठीक है। और ये ए बी सी डी का जो मसला है ना, ये समझ लो कि ये ए ओ मतलब यहाँ ओपन हुआ, फिर प्राइस ए ऊपर गई नीचे गई, ठीक है, जो भी हुआ रहेगा। फिर प्राइस बी 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 हुई, फिर ऊपर गई सी 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 डी। सो फर्स्ट 30 मिनट, सेकेंड 30 मिनट 9:45 टू 10:15, ठीक है। फिर 10:15 टू 10:45 सी पीरियड, डी पीरियड। इट इज ओनली अ वे टू अंडरस्टैंड कि व्हेन जब हम बोलते हैं कि बी पीरियड मतलब क्या, 9:45 टू 10:15 के बीच में, क्योंकि ये टूल टाइम पे वर्क होता है। हम टाइम के बेसिस पे प्राइस को प्लॉट कर रहे हैं एसेंशियली, ठीक है। इसीलिए मार्केट प्रोफाइल के ये टाइम पीरियड्स होते हैं। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा डीपर इसमें। साथियों, जिस हिसाब से आप मार्केट प्रोफाइल के बारे में समझ पा रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है वॉल्यूम प्रोफाइल। जी दोनों लगभग लगभग एक जैसे ही होता है। वॉल्यूम प्रोफाइल तब देखी जाएगी कि जब कौन सी प्राइस ने किस समय पे ज्यादा ट्रैवल किया है, जी और ये आपको लगभग एक जैसा दिखेगा, बट थोड़ा थोड़ा सा दोनों अलग हैं। तो आज हम मार्केट प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। जी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो बेसिकली, ये प्रोफाइल रियल टाइम में बन रही है, ठीक है। ये ऐसी बनती जा रही है, और इसकी बीच में की जो गैप है वो निकाल दी। जैसे हमने यहाँ इस एग्जाम्पल में ये सारे 1 2 1 2 3 4 5 को क्लब कर दिया इस तरह, और इसकी एक प्रोफाइल बना दी। वैसे ही ये एक लेफ्ट में कंपाइल किया जाता है और उसकी एक प्रोफाइल बनी जाती है, ठीक है। सो हम थोड़ा सा अभी आगे जाते हैं। सारी गैप निकाल देने के बाद एक प्रोफाइल बनती है, इसको की टर्मिनोलॉजीज ऑफ मार्केट प्रोफाइल। इनिशियल बैलेंस क्या होता है? इनिशियल बैलेंस मतलब पहला 30 में, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, वो उसको बोलते हैं इनिशियल बैलेंस। मतलब फर्स्ट टाइम पीरियड 30 मिनट या 1 आवर। मैं इनिशियल बैलेंस का काउंटर 2 रखता हूँ। 2 मतलब अगर एक पीरियड 30 मिनट का हो, तो 2 मतलब बैलेंस 2 पीरियड का बनेगा, मतलब 1 घंटे का बनेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद 3:30 से लेके कल के 3:30 से लेके आज के सुबह 9:15 तक बहुत से ऐसे न्यूज आते हैं मार्केट में। मार्केट का कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। मार्केट बंद होने के कारण लाइव रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो फर्स्ट 30 पीरियड इज पेंट अप एनर्जी, मतलब जो भी बचा कुचा है, जो चेंज हुआ है मार्केट में, वो रिप्रेजेंट करता है। सो फर्स्ट 2 पीरियड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो रिप्रेजेंट लास्ट जब मार्केट बंद था उसको रिप्रेजेंट करता है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्यों दिखाई देता है तभी। तो ये क्यों एक इंपॉर्टेंट चीज है, इससे एक मार्केट का सेंटिमेंट बायस समझ में आता है। एक आज क्या होने वाला है बेसिकली, आज मार्केट क्या करना चाहता है, ये पहले 2 टाइम पीरियड में समझाया जाता है। बहुत सारे वेटरन्स ट्रेडर्स मास्टर्स क्या बोलते हैं कि यार तुम
अगर तो आप नए हो तो आप 10:30 के पहले ट्रेड मत लो, इसी के कारण, क्योंकि 10:30 पहले 1 घंटे का जो सेशन होता है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है 3:30 PM to 9:15। इसमें जो हुआ हुआ हो, मार्केट चेंज हुआ है, न्यूज आई है, नहीं ऊपर नीचे मार्केट गया हो, यूके मार्केट, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट कैसे शिफ्ट हुआ हो, उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हाई वॉल्यूम हाई वॉलेटिलिटी होती है और इसमें बड़े प्लेयर्स सेलिंग और बाइंग करते हैं। तो यू डोंट, आपको उसमें अगर सेफ खेलना हो तो 10:30 तक रुकिए और एक इनिशियल बैलेंस बनने दीजिए। फिर इनिशियल बैलेंस की ये इंपॉर्टेंट क्यों है एसेंशियली, क्योंकि इससे बायस समझता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब इनिशियल बैलेंस को ब्रेक करते हैं किसी एक साइड, अगर आप किसी को भी कौन से भी इनिशियल बैलेंस को देखो, मैं ये थोड़ा ये देखो, अगर एक साइड ब्रेक करता है प्राइस इनिशियल बैलेंस के, अगर आप ये ब्लू लाइन देख पा रहे हो इधर से इधर तक, ठीक है, तो अगर एक साइड ब्रेक होता है तो वो उसी को ही उसको वापस उसके अंदर उसको फिर ट्रेंडिंग चले जाता है उस साइड। इफ इट ब्रेक्स अबाउ द इनिशियल बैलेंस इट इज बुलिश। अगर वो नीचे इनिशियल बैलेंस को नीचे ब्रेक देता है तो आज मार्केट सेंटिमेंट बेरिश है। ये हमेशा होता नहीं है, बट 60 to 70% ऑफ द टाइम्स ये आप मार्केट में देख पाओगे कि देखो यहाँ बैलेंस ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, बट फेल हुआ, इसलिए वो इमीडिएटली फेल होने के बाद जब ब्रेकआउट देने के बाद वापस इनिशियल बैलेंस के अंदर आया तो वो अपोजिट साइड में जाके ब्रेकआउट दिया उसने। तो ये भी एक फेलियर आप खेल सकते हो कि इनिशियल बैलेंस ब्रेकआउट फेलियर सेटअप एसेंशियली। बहुत सारे लोग ये सेटअप खेलते हैं, इसके बहुत अच्छे एज है इसमें। अगर आप सिर्फ उतना भी करो तो भी बहुत है मेरे हिसाब से, ठीक है। इनिशियल बैलेंस इज रिप्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ द फर्स्ट 2 टाइम पीरियड। सर आपको कुछ इसमें बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए सबसे पहले तो मैं दर्शकों को कहूंगा कि अंत में हम आपको इसको कैसे प्लॉट किया जाएगा, इसकी क्या सेटिंग्स है वो अंत में बताने वाले हैं। फिलहाल हम इसकी थ्योरी समझ रहे हैं। मैं एज ए रिटेल ट्रेडर मानूं तो मुझे अगर ट्रेड लेना है इंट्राडे बेसिस पे और मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हूँ तो मुझे क्या देखना रहेगा, मैं किस हिसाब से इस पर ट्रेड लूंगा, मुझे जरा ये समझाइए। इनिशियल बैलेंस के हिसाब से, राइट? बिल्कुल, इनिशियल बैलेंस और मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से। चलो लास्ट का ही ये ले लेते, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते। जब मार्केट ने इनिशियल पहले ही कैंडल में चलो 30 जैसे मैंने बोला 30 पीरियड के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, राइट, और इसको बंद कर देते हैं मार्केट प्रोफाइल ट्रिक को। तो ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल थी पहले 1 घंटे में। अगर आप इधर देख पाओ 9:45 की कैंडल थी, राइट, ये 10:15 को क्लोज हो गई, ठीक है। अगर इस पे मार्केट प्रोफाइल हम प्लॉट करते तो ये इनिशियल बैलेंस था, जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया आपने यहाँ लॉन्ग में जाना है और मार्केट रिवर्सल डेल्टा से चेक करना। जब डेल्टा स्ट्रांग ही है तो पोजीशन में रहना था। बिल्कुल, हम इस पे बाद में एक थोड़ा सा डेल्टा लगा के भी देख लेंगे। तो आपको मार्केट प्रोफाइल के साथ डेल्टा अगर दिखता है तो सोने पे सुहागा है। ये मेरा पर्सनल बैक टेस्ट रहा है 4 दिन पहले का। मैंने मार्केट प्रोफाइल पे जब डेल्टा लगाया अंगद जी, जी और मैं लगभग जो कल का दिन था जब बैंक निफ्टी और इतना बड़ा मूवमेंट दिया था लास्ट फ्राइडे को, तो मार्केट प्रोफाइल और डेल्टा का जो कॉम्बिनेशन था लगभग हमने 11:30 बजे पता कर लिया था कि आज ये मार्केट रुकने वाला नहीं है। जी साथ में हम पुट कॉल रेशियो भी देख रहे थे, साथ में हम ओपन इंटरेस्ट का चेंजेस भी देख रहे थे। तो काफी मतलब मदद मिली इससे हमको। और बिल्कुल पूरी रैली आप ले सकते हो इसमें, मतलब आप 150 पॉइंट पे नहीं निकलोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ धमाका आज बड़ा होने वाला है। तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और खास करके मित्रों, अगर आप नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, करेंसीज, नॉन डेरिवेटिव्स जो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है बट ट्रेड होती है, तो उसमें बहुत गजब का रिजल्ट लेके आता है। ओवर टू अंगद जी। जी अगर अभी देख पा रहे हो यहाँ, जब 8 तारीख को सॉरी 10 तारीख को 10 अगस्त को जब इधर ब्रेकआउट दिया तो तुम्हें 5 मिनट हायर टाइम फ्रेम पे ये देखना है। और 30 मिनट की कैंडल जो 9:45 to 10:15 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तब तुम्हें यहाँ एंट्री लेनी है पुल बैक पे। ये देखो पुल बैक आया, ये परफेक्ट डिफेंड हुआ और फिर यहाँ से आपको एक मूव मिल गया। अगर आप ये देखो तो इधर तक गया कैंडल, इनिशियल रेंज अच्छा खासा बड़ा था, तो आपको बड़ा ट्रेंड, जितना बड़ा रेंज उतना बड़ा ट्रेंड पा सकते हो।
इधर आके फेलियर हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ फर्स्ट ही कैंडल में 30 पीरियड, सेकंड 30 पीरियड कैंडल इसके अंदर चली गई, तो फेलियर खेल रहे हो आप। देखो लॉन्ग इधर फेलियर से खेल सकते हो या ब्रेकआउट से खेल सकते हो। अगर इस साइड फेलियर है तो लॉजिकली आगे जाएगा इधर, ठीक है। ये देखो ये अंदर आया, ऑलमोस्ट अंदर आया, क्लोज हुआ थोड़ा सा, क्योंकि रेंज बड़ा है तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके इसको थोड़ा सा यू कैन गिव इट थोड़ा सा रेंज दे सकते हो आप कि ठीक है ये पूरा अंदर आके क्लोज नहीं हुआ। जैसे ही लास्ट सेकंड लास्ट कैंडल क्लोज होने को आई लास्ट आर के सेशन में, इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो अब किधर भी जाओ, ठीक है। ये देखो इधर फेलियर मिल गया, इधर से रिजेक्शन, इधर से रिजेक्शन, ये कैंडल क्लोज, ये पुल बैक से लेना है शॉर्ट आपको, शॉर्ट पूरे। अभी एग्जिट कैसे लेना है वो तो आपको मैं डेल्टा मार्केट प्रोफाइल बहुत कुछ चीजें, अगर उससे एग्जिट ले सकते हो, बट आपको एक सिंगल सेटअप दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया इनिशियल बैलेंस। अब हम आगे जाते हैं, थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। फास्ट मतलब इतना कुछ फास्ट लेने नहीं वाला, ज्यादा कवर नहीं करने वाले, बट जितना इतना ही सीखो मार्केट प्रोफाइल, ज्यादा सीखो ही मत, क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। मतलब क्या काउंटर प्रोडक्टिव मतलब? देखिए अंगद जी, जहां तक मुझे पता है मार्केट प्रोफाइल सीखना मतलब अपने आप में एक बहुत लंबी स्टडी है। और राइट मैं, जैसा कि हमने जो वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था बनाने के पहले, कि हम वो सिखाएंगे जो दर्शकों को इमीडिएट लेवल पे काम करने वाला हो। जी कोई जी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे इसको, हालांकि हो सकता है किसी को देखने में थोड़ा अजीब सा लगे, इसीलिए हम चाहते हैं वीडियो को आप 2-3 बार देखिए और भी आप मार्केट प्रोफाइल पे स्टडीज करिए। और ये बहुत ही आसान होने वाला है, और अंत में हम आपको इसको कैसे प्लॉट करेंगे गो चार्टिंग पे वो भी सिखाने वाले हैं। जी जी सर, ये बेसिकली देखो हर एक कैंडल ही है, अगर इसको स्प्लिट कर देते हैं ना, मतलब अभी स्प्लिट कर दो सारे, ऑल सारी कैंडल ही बन रही है, बॉक्स बन रहे हैं, और फिर उसको लेफ्ट में शिफ्ट करके उसकी प्रोफाइल बनाई जा रही है। इसको एक कैंडल की तरफ ही समझो, जैसे आप कैंडल यूज करते हो जो प्राइस प्लॉट होता है टाइम के इस पे, तो नीचे के मतलब टाइम पीरियड्स के बीच में, तो प्राइस प्लॉट हो रही है यहाँ प्राइस लेवल्स पे, बट टाइम कितना बिताया है इस प्राइस लेवल पे, प्राइस ने कितना टाइम में इधर उधर हुआ है वो नहीं, कितनी बार आके ये प्राइस लेवल पे आके बैठी हो, बहुत बार। तो ये हो गया ABCDEFGHIJK, इतनी बार प्राइस यहाँ आके टच की है बेसिकली, इसलिए प्रोफाइल इसकी फैट है। इसको बोलते हैं हाई वॉल्यूम नोड। नोड मतलब एक समझ लो। अंकल जी, एक बार ये सेटिंग का इंटरफेस आप बंद कर दीजिए, थोड़ा जी ऑब्स्टेकल्स जी आ जी रहे हैं। और हम लेट्स गो हियर। वैल्यू एरिया आपको सबको पता है कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जहां हुई हो वो वैल्यू एरिया है। 70% ऑफ ट्रेडिंग इज वैल्यू एरिया। सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जहां हुई हो वो बैलेंस एरिया है, मतलब वो वैल्यू एरिया, सबसे ज्यादा अच्छी वैल्यू वहां मिलेगी आपको, एक कमोडिटी की, एक इंस्ट्रूमेंट की। देखिए उसके बाहर साथियों, ट्रेंडिंग। देखिए जहां पे आपको लग रहा है ना कि सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक लाइंस जो बन रही है, ये ये लाइंस ये दर्शाती है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब वैल्यू एरिया बना है। राइट तो जैसे जैसे वैल्यू एरिया बनता जाएगा वो ये लेवल जो है अपने आप क्रिएट होता जाएगा। राइट राइट। तो ये वैल्यू एरियाज है, आपको इसको भी खेलना है और आपको ट्रेंडिंग मूव्स भी खेलने हैं। इसके ऑप्शन मार्केट थ्योरी के 5 से लेके 10 लॉज है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इस ऊपरी बाउंड्री को बोलते हैं वैल्यू एरिया की हाई, VAH। इसके नीचे की बाउंड्री को बोलते हैं VAL, वैल्यू एरिया लो, ठीक है। हो गया ये वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो। वीपॉक, वीपॉक होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब जहां मार्केट और सेलर्स दोनों बैलेंस में हो, मतलब सबसे ज्यादा जिस प्राइस लेवल पे ट्रेडिंग हुई हो वो सबसे फेयर वैल्यू है, मतलब सबसे बैलेंस ज्यादा उधर था, राइट। तो उसको वीपॉक बोलते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट है, वो मैग्नेट प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आके वो मैग्नेट को चिपक के टेस्ट करके इधर उसको ब्रेक देती है या रिजेक्शन आता है। एक वीवैप की तरह ही समझ लो इसको, बट ये ज्यादा मैं बोलूंगा इसको एक टेक्निकल डिफरेंस है, बट कॉन्सेप्ट सेम ही है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। HVN और LVN। HVN मतलब ये हाई वॉल्यूम, मतलब जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो नोड, इसको नोड बोलते हैं, प्रोफाइल बोलते हैं, एक ही चीज है। इसको बोलते हैं हाई वॉल्यूम नोड, और इसके बीच में की गैप्स को बोलते हैं लो वॉल्यूम गैप्स, बट लो वॉल्यूम नोड भी बोल देते हैं कोई लोग, तो टर्मिनोलॉजी चेंज होती रहती है, बट मीनिंग एक ही है, ठीक है। जहां कम टाइम स्पेंड किया हो प्राइस ने किस लेवल पे, अगर आप
थोड़ी वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के देखे और मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है वॉल्यूम और इसमें बाद में आपको। ये थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया। ये बड़े बड़े जो है ना निकले हुए बार्स, ये हाई वॉल्यूम नोड है, और ये छोटे छोटे जो है ना इसको बोलते हैं, इसको इस तरह देखते हैं, गैप्स है ये गैप्स। प्राइस देखो कैसे फास्ट मूव हुई इस गैप से, भले इतना स्ट्रेंथ था और शॉर्ट कवरिंग आई थी मार्केट में, इसलिए ये नोड्स तो ये प्राइस। मतलब एक बोलते ना एक्सीलेंट हुआ था, मतलब हाँ ये सब हाँ, फंस गए थे तो वो ऐसे फटाफट फंस बाहर गए, निकल रहे थे और प्राइस ऊपर जा रही थी। और वो भी अ, बताऊंगा बाद में मैं कैसे हम उसको एक्चुअली पकड़ भी पाते थे। ठीक है, तो प्राइस हाई वॉल्यूम नोड में चॉपी होती है, लो वॉल्यूम एरियाज में फास्ट मूव होती है, ट्रेन की बुलेट ट्रेन की तरह। ऑल राइट, प्रोफाइल के टाइप्स सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी तक कवर कभी नहीं किए। ठीक है, हम लेते हैं प्रोफाइल की टाइप्स होते हैं कुछ, जो बोल सकते हैं आप पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, इस पे जाते हैं थोड़ा। ये देखो पी पी लेटर की तरह ये प्रोफाइल बनी है, राइट विकास जी? आपको अगर जी ये बिल्कुल, मुझे पी दिख रहा है, पी लेटर की तरह फ्लैग दिखे, दिख रहा है, पी दिख रहा है, हथौड़ा भी दिख रहा है, मतलब पी समझते हैं हम इसको। जी, इसको बोलते हैं पी प्रोफाइल। और हम थोड़ा डेल्टा बार लगा देते हैं इधर। देखिए अब डेल्टा बार लगने से ही हमारा सेटअप बहुत मजबूत होने वाला है। जी, काफी दर्शकों को लगता होगा ये डेल्टा जो ऑप्शन वाला है, ये डेल्टा वो नहीं है। ये ऑप्शन में जो डेल्टा गिना जाता है, डेल्टा इटसेल्फ है नंबर, तो ये उस डेल्टा से आप इसको इंटरप्रेट ना करें। जी, इसको बोलते हैं डी प्रोफाइल, जब मार्केट एक डी की तरह बना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं डी प्रोफाइल। मैं समझाऊंगा सब, जस्ट एक फास्ट में सबको एक एग्जांपल दे रहा हूं। और ये देखो ये बी की तरह बन रही है, तो ये बी प्रोफाइल है। हर प्रोफाइल को एक अलग तरीका है एंट्री एग्जिट का। चलो अब हम जाते हैं सबसे कॉमन प्रोफाइल पे, जो होती है डी प्रोफाइल। डी प्रोफाइल मतलब ना ऊपर ना नीचे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, एक प्रॉपर डी बन गया हो, तो प्राइस एक छोटे रेंज में खेल रहा हो, रोटेशनल हो एसेंशियली। ये सबसे कॉमन प्रोफाइल है, और हम इसके दोनों ब्रेकआउट्स खेलते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ ना, फ्राइडे द 26th ऑफ जुलाई, तो हम इसके ब्रेकआउट्स खेल सकते हैं। तो हमें डी प्रोफाइल के दोनों बाउंड्रीज के ब्रेकआउट खेलने। कॉमन सी डी प्रोफाइल लेता हूं जहां मार्केट ये हुआ, हाँ ये देखो। वैसे तो ये एक अलग टाइप ऑफ प्रोफाइल बोलते हैं, बट मैं अभी सिर्फ कॉमन ये ले रहा हूँ। ये देखो ये एक कॉमन डी प्रोफाइल बन गई है, और इसको ब्रेकआउट लिया है, इधर से ब्रेकआउट लिया है एक साइड से, इसके वीपॉक के ऊपर, मतलब जहां सबसे ज्यादा वैल्यू ट्रेड हुई हो, अगर प्राइस उसके अबाव है, मतलब बायर्स आर इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट, और वो और बाय 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 कर रहे हैं, इसलिए प्राइस ऊपर जा रही है। डिमांड बहुत है क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ हो कोई इंस्ट्रूमेंट, उसके अबाव बाइंग अगर चालू है, मतलब क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आज प्राइस वैल्यू ऊपर मूव होने के जस्ट रेडी हो रही है। जैसे आप इसको ब्रेकआउट देते हो, आप यहाँ पुल बैक, अभी मार्केट यहाँ सेशन खत्म हुआ था, बट आप देख पा रहे हो कि यहाँ ब्रेकआउट लिया, आप इतना ट्रेंडिंग मूव ले सकते हो, इधर ब्रेकआउट लिया ट्रेंडिंग मूव ले सकते हो। सो डी प्रोफाइल दोनों साइड ब्रेकआउट पे, आप पुल बैक पे एंट्री लेने का, एग्जिट आपको मैं बोलूंगा कहाँ निकालनी है। ठीक है, ऑल दर्शकों, अबाउट। जैसा कि हम ये आए दिन सुनते हैं स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई जोन, और मैंने देखा है कि उस पर काफी लोग अपना अपना स्टडीज लगाते हैं, बट एक्चुअल अगर आपको डिमांड सप्लाई जोन देखना है तो इससे लीडिंग कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ओवर टू अंगद जी। एक सेकंड, हाँ। तो आप थोड़ा सा आपको लगता है कॉम्प्लिकेट है, बिल्कुल आसान नहीं है ये, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। मार्केट प्रोफाइल एक बहुत ही आसानी से आप पता कर पाएंगे कि मार्केट कौन से कंट्रोल पॉइंट पे काम कर रहा है, और इसकी जो कंट्रोल पॉइंट की रेंज है, अगर आपने इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझ लिया तो भी आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं इसके ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हो। और साथ में
हम इसके साथ कॉम्बिनेशन अगर डेल्टा बार का लगाते हैं, देखो डेल्टा बार कैसे लगता है, हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, हमारे पिछले सारे वीडियो देखिए अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं और इसमें आगे आना चाहते हैं, और बिल्कुल आप इसको एक पैशन की तरह लेते हैं, तो आपको हमारे सारे पिछले वीडियोस देखने हैं। हमने काफी मेहनत करके वीडियोस बनाए हैं और आगे भी हम बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं। तो हमारा एक चलता फिरता विकिपीडिया बनने वाला है इंस्टीट्यूशनल सेटअप के नाम पे। तो अगेन हम रोज कुछ ना कुछ इस पे सोचते हैं, मैं अंगद जी, हमारी टीम सोचती है कि आपको वो कैसे हम सिखाएं कि आपको आगे मदद करे। चलिए, ये हमारे सामने पी प्रोफाइल। पी प्रोफाइल आ गया है। पी प्रोफाइल को कैसे खेलना है, ये प्रोफाइल खेलना मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वो पूरी बनती है उसके दूसरे दिन इसको एक्चुअली इस पे एग्जीक्यूट करना है। वी ऑलवेज एग्जीक्यूट ऑन यस्टरडेज प्रोफाइल, नॉट टुडेज, क्योंकि आज की प्रोफाइल बनी ही नहीं होती है। आज के प्रोफाइल के लिए या आज के वैल्यू एरिया के लिए हम कुछ विवैक यूज करते हैं, राइट, विच गिव्स डेवलपिंग वैल्यू एरिया, जिसके सेटिंग्स मैंने पहले भी शेयर किए हैं, इसमें भी मैं बाद में करूंगा, बट थोड़ा टाइम का ये पी प्रोफाइल इज मेड व्हेन बायर्स आर इन कंट्रोल, मतलब जब बायर्स कंट्रोल में है तब पी प्रोफाइल बनती है। हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन खेल सकते हैं, नहीं तो ब्रेकडाउन खेल सकते हैं वैल्यू एरिया लो से। क्यों, बताता हूं। अगर प्राइस यहां से ऊपर गई हो, मतलब बायर्स लेके गई होगी ना, उसके बिना तो हो नहीं सकता, राइट, बट इधर तो कुछ अलग हो रहा है। बताता अंगद हूं। जी, दर्शक जानना चाहते हैं कि आप ये जो ABCD बता रहे हैं इसको कैसे प्लॉट करेंगे। आपको तुरंत ये भी बताना रहेगा, ताकि कोई भी दर्शक अगर हमारा गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन लेके इसको बैकटेस्ट करना चाहे तो उनको आसानी हो। एबीसीडी मतलब मतलब हमने जो P और D प्रोफाइल्स प्लॉट्स किए हैं, ये कुछ नहीं, कहाँ से? मेरी मार्केट प्रोफाइल ही है सर, 30 मिनट्स पे। इसके सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल, stick है। मार्केट प्रोफाइल। आपको इंडिकेटर्स में जाना है, ऑर्डर फ्लो इंडिकेटर्स में आपको मार्केट प्रोफाइल लेना है। और भी कुछ रहेगा तो अंगद जी आप एक बार इसको प्लॉट करके जीरो से एक बार इसको लगा लगा के दिखा दीजिए। काफी दर्शक लगा नहीं पाते हैं, उसको प्लॉट नहीं कर पाते हैं। ये मार्केट प्रोफाइल, ये देखो एक इंडिकेटर वाला है टैब, ये जहाँ ऐसा ये बना बिल्कुल हुआ है, इसमें मार्केट प्रोफाइल लिख दीजिए और टिक वाला चूज कीजिए। टिक इज मच मोर एक्यूरेट देन नॉर्मल मार्केट प्रोफाइल। ये वाला फ्री है, जिनको नहीं लेना है वो देखे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक्यूरेट लेवल्स नहीं निकल सकते इससे जितने इससे निकल सकते हैं रिलेटिवली। ओके, टिक वाला लगा दिया, आ गया इसमें। हमने इसमें सेटिंग्स कर दिए फास्ट में। ये अगर मैं इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे रीसेट कर दूं, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इतना करना है कि यहाँ से जाके डुओ कलर लगा देना है, ताकि हमें समझे कि ब्लू वाला वैल्यू एरिया है, ग्रीन वाला वैल्यू एरिया के बाहर है, मतलब बीच में ब्लू इज बैलेंस, ग्रीन इज इम्बैलेंस, ठीक है। मीन्स इम्बैलेंस। मैं लेटर्स हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे APCD पीरियड से कुछ मतलब नहीं है। हमें प्रोफाइल टू प्रोफाइल, बैलेंस टू बैलेंस काम करना है, हमें पीरियड टू पीरियड का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। फिर मैं चले जाता हूँ वैल्यू एरिया में और 68% डालता हूँ, विच इज मच मोर एक्यूरेट देन 70%, ओके, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स। फिर मैं जो है वैसे ही छोड़ देता हूँ। वॉल्यूम प्रोफाइल मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, बट आप छोड़ सकते हो, और बाद में बताऊंगा क्यों और किस लिए। तो दर्शकों, अभी जो हमने आपको क्लिक करके समझाया है, ये इस तरह से आपको प्लॉट करनी है। सेटिंग्स भी मैंने दे दी है। आप चाहें तो वीडियो को एक बार पॉज करके अच्छी तरह से इसको प्लॉट करके फिर आगे आप बैक टेस्ट करते हैं। तो हम ओवर टू अंगद जी। पी प्रोफाइल को कैसे प्ले कर सकते हैं। पी प्रोफाइल मतलब बायर्स आर इन कंट्रोल, भले डेल्टा नीचे जा रहा है बट प्राइस तो ऊपर चले गई, राइट। अगर आप देख पा रहे हो प्राइस ऊपर के, डेल्टा इतना नीचे गया है 30 मिनट्स में। अगर मैंने यहाँ से डिविएशन चालू कर दिया ना, तो समझ जाएगा आपको कि कितना बड़ा डिविएशन है। दिस इज लाइक स्ट्रेंथ इन द मार्केट। इतना सेलिंग होने के बाद भी मार्केट ऑर्डर्स हिट हो के थक गए, बट प्राइस ऊपर गया, मतलब इधर एक तगड़ा आदमी बैठा है लिमिट ऑर्डर लगा के। और इतना तगड़ा कौन हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इंस्टीट्यूशन को वो समझ लिया कि इंस्टीट्यूशन इस प्राइस लेवल के नीचे जाने नहीं देगा। तो अब मेरे को क्या समझ गया, पहला सिग्नल कि भाई इधर इतना बड़ा, सॉरी, इस लेवल के नीचे जाने नहीं देगा, तो ये सपोर्ट बन गया है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है ये, समझो, ठीक है। तो कल कितना ही गैप डाउन हो जाएगा, इधर इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आज इतना बड़ा सेलिंग हुआ है बट प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। मार्केट प्रोफाइल, पी प्रोफाइल कैसे खेलते हैं उसको, ठीक है। वी लुक टू प्ले ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन मतलब जब स्ट्रेंथ है बायर्स का, तो यूजुअली इसको ब्रेक करने के बाद आप लॉन्ग जा सकते हो। पर कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी मार्केट में वीकनेस आ जाती है, और आपको ये देखना है कि अगर ये जीत जाते थे सेलर्स, तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे प्राइस देखो कैसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल के इधर आके सपोर्ट ले रही है। बेसिकली बहुत सारा प्राइस इस बैंड के अबाव ही है,
अगर जैसे ही प्राइस एक्सेप्ट होने लगे ये नीचे वाले पॉइंट ऑफ कंट्रोल से लेके इस बॉक्स में, तो समझो कि जो बायर्स थे जिन्होंने ड्राइव लिया स्टार्ट में इतना ऊपर, राइट, मार्केट को ऊपर लेके गए, वो एक्चुअली फेल होने लग गए और सेलर्स टेक ओवर होने लगे। जो एक्चुअली जो होना चाहिए था परसों, कल तो अलग बात थी, कल वाज एन एक्सटेंशन ऑफ डे बिफोर यस्टरडे एंड दैट्स व्हाई आई कुड प्रेडिक्ट कि क्या हो सकता है। जो भले कि इतना बड़ा प्रेडिक्शन, मतलब इतना बड़ा मार्केट घूमेगा वो तो अलग बात था, वो तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से घूमते ही गया आगे। बट एक चीज ये थी जो मैं देख लिया था कि प्राइस पीओसी के ऊपर थी तो स्ट्रेंथ में था, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि पी प्रोफाइल ट्रेंड कंटिन्यूएशन प्ले है यहाँ। अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल थोड़ा ऊपर रहता, प्राइस उसके नीचे मूव होती थी और ऊपर नहीं जाती थी, तो मैं समझता था कि एक बड़ा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आने वाला है, क्योंकि सेलर्स अभी बायर्स अभी फेल हो गए हैं और हम सेलर्स को टेक ओवर करने दे रहे हैं। जो सेलर्स देखो कब से ट्राई किए, 1 मूव, 2nd मूव, 3rd मूव, अगर ये डिविएशन देखो कैसा है, डेल्टा कैसे नीचे 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 जाते गया है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से प्रॉपरली, ये देखो इधर से चालू हुआ और इधर तक ये एक डिविएशन बोलते हैं इसको। डिविएशन मतलब जब एंगल यहां से यहां हो, राइट, सिंपल है, मैं कुछ ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, पर ये सेम चीज अगर तुम प्राइस को देखो तो स्टेबल है, बैलेंस में है। कब हो सकता है, जब इतने सेलर हिट 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 कर रहे हैं और नीचे है लिमिट बायर्स, मतलब इंस्टीट्यूशन इतना हिट करने के बाद, सेलिंग होने के बाद भी प्राइस तो एक बैलेंस में चल रही है, एक ही रेंज में, रेंज बाउंड है। मतलब कल आज हो रही है पोजीशन कलेक्ट और कल होने वाला है ढिंडोरा एसेंशियल। आप अपन ने पहले ही बोल दिया था कि कल कुछ बड़ा होने वाला है, हमने हाँ, प्रेडिक्ट कर लिया था और वही एब्सोल्युटली, हुआ। एब्सोल्युटली। तो ये पी प्रोफाइल ऐसे खेली जाती है। अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देता इतनी सेलिंग के बाद, तो समझो कि यार इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आर नॉट रेडी टू सपोर्ट दिस प्राइसेस एंड दे वांट द वैल्यू टू मूव डाउन यहाँ कहीं। तो मैं बोल देता था कि समझो प्राइस इधर होती थी या ब्रेकडाउन देती थी इधर से, तो मैं खेल लेता था डिपेंडिंग ऑन डेल्टा। डेल्टा तो बहुत ही नेगेटिव था, तो अगर प्राइस लिमिट बायर्स नहीं होते थे तो आज इतने पॉइंट का मूव मिल ही जाता था इस रेंज का। क्योंकि देखो ये इनिशियल बैलेंस का ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है इधर, बट ऑपोजिट जा ही नहीं रहा है। मतलब आज ब्रेकआउट नहीं देना है भाई, इसको कल देना है, क्योंकि नीचे तो नहीं जाएगा वो क्या करता है, पहले कमजोर लोगों को बाहर निकाल देते हैं, जी। उनका पैसा खा के, फिर वो उनको बाहर निकाल दे जो गलत पोजीशन बनाए। तो अभी पता है क्या हो रहा है मार्केट में, पिछले काफी टाइम से मेरे कुछ मिलने वाले हैं अहमदाबाद में, बड़े अच्छे बड़ा काम करते हैं, कॉल फूड बेचते हैं वो लोग। वो बोले विकास भाई हम पैसा ही नहीं बना पा रहे। एक दिन क्या हो जाता है, दूसरे दिन हम कॉल में जाते हैं, इधर पुट आ जाता है, कभी हम पुट में जाते हैं तो कभी कॉल में आना पड़ता है। तो अभी वो सब बंद करके बैठे फिलहाल। अभी जो ट्रेंड है दो साथियों, ये अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड है। मतलब अभी, मतलब जो इतनी बड़ी रैली है ना, तो बड़े बड़े दिग्गज भी समझ नहीं पा रहे आई कैसे, कहाँ से आ गया इतना। मतलब तो इकोनॉमिकल व्यूज भी जानना बहुत जरूरी होता है। आप बिल्कुल ये टेक्निकल सीख रहे हैं, साथ में इकोनॉमिकल व्यूज को जानिए, और भी बहुत सारी चीजें जो मेरे मेंबर्स को मैं बताता रहता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं, रेगुलर नए हैं, तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ओवर टू अंगद जी। जी, जब पी प्रोफाइल बनती है और स्ट्रेंथ रहता है मार्केट में, अगर ये वापस ये देख लो, ये सबसे सिंपल सेटअप है। बाय साइड डेल्टा इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द डे और प्राइस इज स्टेबल। मतलब ऊपर से सेलिंग हो रही है बट नीचे से बाइंग हो रही है। ऊपर से इतनी मार्केट ऑर्डर्स नहीं है सेलिंग की, बट लिमिट ऑर्डर है। अगर लिमिट ऑर्डर है तो ही प्राइस एक स्टेबल रहेगी, क्योंकि डेल्टा तो बढ़ रहा है, मार्केट बाय ऑर्डर्स आर इंक्रीजिंग बट देयर इज अ लिमिट ऑर्डर ऑन टॉप। बट एट द सेम टाइम ये एक बार पी को ब्रेकडाउन नहीं दिया है, तो इजीली हम बोल सकते हैं कि कल ये मार्केट ट्रेंड करेगा। तो देखो कल सुबह इसको ट्रैप बोलते हैं, पहले मार्केट को गिराया, फिर इमीडिएटली नीचे का ब्रेकडाउन फेलियर हो गया और प्राइस ने एक्सेप्ट किया इस वैल्यू एरिया के अंदर, राइट। वीपॉक से आया रिजेक्शन, फिर यहाँ वापस एक बार ट्राई हुआ जो फेलियर हुआ। सेकंड फेलियर के बाद डिसाइड हो गया कि मार्केट ट्रेंड चले जाएगा। तो हमेशा ये याद रखो कि दिस लेवल्स, दिस एवरीथिंग इज थोड़ा न्यूआंस है इसमें।
कि इसमें थोड़ा सा आपको डबल एंट्रीज लेने पड़ेंगे, बट आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसकी ब्यूटी क्या है कि अगर इसके ऊपर चले जाए तो आप तुम्हें 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है, तुम्हें 5 रुपीज पर लॉट लगाना है। ठीक है, तो ठीक है, मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हो आप, 2-3 तीसरे ट्राई पे तो हो ही सकता है। ठीक है, ये हो गए पी प्रोफाइल। अब हम जाते हैं बी प्रोफाइल पे। बी प्रोफाइल को कैसे खेला जाता है मैं बताता हूँ। प्राइस स्टार्ट हुई यहाँ से, ये एक बी प्रोफाइल है, इसको एक्चुअली डबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल कहते हैं। ये कहाँ से आ गया भाई वापस? इसमें आप चाहें तो वॉल्यूम का भी कंट्रोल पॉइंट लगा सकते हैं, तो आप इस सेटिंग्स में चाहें तो मार्केट और वॉल्यूम प्रोफाइल दोनों को क्लब कर सकते हैं। फिलहाल आप मार्केट प्रोफाइल सीख रहे हैं, हम अगला वीडियो वॉल्यूम प्रोफाइल पे लाने वाले हैं। सेम ऑपोजिट ऑफ पी प्रोफाइल इज बी प्रोफाइल। बी प्रोफाइल में क्या हमें जानना है कि आज सेलर्स आर इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट, दे हैव पुश्ड द प्राइस डाउन एंड दे वांट टू क्रिएट अ बैलेंस एरिया फ्रॉम हियर टू हियर। सो बैलेंस इज मूविंग, बैलेंस टू इम्बैलेंस टू बैलेंस। समझ गया मार्केट लैंग्वेज? यहाँ बैलेंस बन रहा है अभी। अगर मैं इसको कैसे खेलूंगा कि मैं इसके रिजेक्शंस खेलूंगा हमेशा, क्योंकि बायर्स आर पूरा, यहाँ देखो, पूरा कंट्रोल में। ठीक है, इधर दैट, और मैं इसका ब्रेकडाउन भी खेलूंगा, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स डाउन, जो नेक्स्ट इसमें हो ही गया सेशन में। सिंपल है। अगर आपको गैप डाउन हो, इधर आप स्विंग खेल सकते हो एसेंशियली, क्योंकि पूरा दिन सेलिंग हो रहा था। और मार्केट अदरवाइज प्रोफाइल से साइडवेज मार्केट में भी अच्छी तरह से आप प्ले कर सकते हैं, इसकी ब्यूटी है। राइट। अदरवाइज अगर इसमें बाय डेल्टा इंक्रीज होते दिख जाए तुम्हें और सेल डेल्टा फेलियर आ रहा है, सेलर्स फेलियर हो रहा है, और ये बाय मिस्टेक ये ब्रेकआउट दे, पुल बैक दे यहाँ, तो आप पूरा लॉन्ग साइड फेलियर खेल सकते हो। मतलब सॉरी, शॉर्ट फेलियर, मतलब ब्रेकडाउन फेलियर यहाँ का इज इक्वल टू, एंड रिजेक्शन फेलियर यहाँ का इज इक्वल टू लॉन्ग साइड मूव। क्योंकि जो करना चाह रहे थे शॉर्ट्स वो फेल हो गए करने में। कब फेल हो सकते हैं? जब लॉन्ग्स या मार्केट बायर्स ने उनका गेम पलट दिया हो, तब एक्चुअली स्ट्रेंथ से मूव आता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैप्ड शॉर्टर्स होते हैं। तो ये भी एक अच्छा खेलना सही होता है। अंगद जी, मार्केट को ऊपर ले जाने में कई बार शॉर्ट वालों का भी हाथ होता है, राइट, उनकी वजह से भी मार्केट काफी बार ऊपर जाता है, जो हम आए दिन देखते हैं आजकल। एब्सोल्युटली। मतलब एक ही देखो, इंस्टीट्यूशन शॉर्ट भी होता है, लॉन्ग भी होता है, उसको सबसे ज्यादा फायदा जिससे होगा वो करेगा। देखिए, ये जो सबसे ज्यादा हमने जो पैसा। कल रैली देखी थी, उसमें लगभग 1% से अधिक की हिस्सेदारी शॉर्ट कवरिंग की एफआईआईस की रही थी। राइट। हालांकि मेरे हिसाब से डेटा अभी भी थोड़ा मंडे को थोड़ा सा गैप डाउन के आसार मुझे लग रहे हैं। आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हैं इस पे, क्योंकि काफी बड़ा मूवमेंट आया। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, अभी एक्चुअली मुझे लगता है कि मंडे गैप डाउन आना चाहिए, बट अगर नहीं, सब इतना यही बड़ा सोच रहे हैं तो नहीं होगा। नहीं होगा। वो चाहेंगे थोड़ा प्राइस को नीचे लाएंगे, फिर वो वापस भगाएंगे। जी। तो अब की बार 40,000 और अब की बार 18,000 पूरा एक कन्विक्शन बन चुका है, जिस हिसाब से मार्केट को हम देख रहे हैं, जो डेटा बन रहा है। और साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो रिक्वेस्ट है कि 9:45 के बाद ही मार्केट में नया फ्रेश डेटा देख के एंट्री ले। मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स और दर्शकों को यही कहता हूं, अभी जो माहौल है, आप खास करके इन दिनों जब इस तरह से माहौल है, तो कभी भी मार्केट खुलते ही आधे घंटे के अंदर एंट्री ना लें। पहले आधे घंटे में कुछ भी हो सकता है, आप ट्रैप हो सकते हो। तो 9:45 के बाद ही आप एंट्री ले। अगर आप 10:15 के बाद लेते हैं तो और भी अच्छा है, आपको सेफ अगर खेलना है तो। ओवर टू अंगद जी। अंगद जी, ऑक्शंस, पेंडिंग ऑक्शन जो है, वो हमारे अगर दर्शक जानना चाहें तो कैसे जान पाएंगे? तो पेंडिंग ऑप्शंस बेसिकली जो नेक्स्ट चीज मैं सिखा रहा हूँ वो उसको ही दर्शाता है। देखो, अगर सिंगल प्रिंट एक्सेस, ये और एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, मार्केट में, मार्केट प्रोफाइल में इसको क्या बोलते हैं, सिंगल प्रिंट क्यों बोलते हैं, बताता हूँ मैं आपको। साथियों, ऑक्शंस थ्योरी बहुत कमाल की होती है। ये ये बिल्कुल अभी अंगद जी बताने वाले हैं। ऑक्शन थ्योरी पे थोड़ा सा आप मेहनत करिए, इसको सीखने की कोशिश करिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। ये देखो, ये सिंगल प्रिंट है। बेसिकली सिंगल प्रिंट मतलब एक जब मोर देन 2 बॉक्सेस, मतलब मिनिमम 3 बॉक्सेस जब प्रिंट होते हैं, यहाँ जब प्राइस फास्ट मूव होती है या प्राइस फास्ट रिजेक्ट होती है ऊपर से, राइट, तब ये प्रिंट्स होते हैं।
इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह खेला जाता है। सिंगल प्रिंट्स आर बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कर्स। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये देखो, जब प्राइस वापस इससे, जब बायर्स वर इन कंट्रोल, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था पहले, यहाँ रेजिस्टेंस हुआ बट ये ब्रेक हो गया इधर, तो ये रेजिस्टेंस हो गया सिंगल प्रिंट वाला सपोर्ट। सपोर्ट। ये देखो, जब प्राइस यहां से आया तब सपोर्ट ले लिया। सिंगल प्रिंट्स आर बेसिकली जहां प्राइस ज्यादा देर रुकी नहीं हो, इसलिए एक ही प्रिंट देते गई है, और इसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह यूज करता हूं मैं। मतलब क्या, जब मुझे एक्चुअली जाना था इधर से, अगर मुझे शॉर्ट जाना था, अगर कॉन्टेक्स्ट ये कहता है तो, ये देखो यहां से मुझे शॉर्ट जाना है, मुझे पता है कि ऊपर सिंगल प्रिंट है तो ऊपर से रिजेक्शन आएगा ही आएगा, तब मैं इधर से एक कन्विक्शन के साथ शॉर्ट ले सकता हूं। इसका एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है पुअर हाई पुअर लो। इसका मतलब है पुअर हाई, ये देखो जब सिंगल प्रिंट्स ना हो तो ऑक्शन कंप्लीट नहीं हुआ हो, जब सिंगल प्रिंट्स है तो एक एक जब सिंगल प्रिंट्स है तब ऑक्शन कंप्लीट हुआ है। मतलब क्या हुआ है कि एक पार्टी ने बोल दिया है कि अभी यहाँ इसके ऊपर मुझे बाइंग नहीं करनी है एसेंशियली, इसलिए तो रिजेक्शन आई है, क्योंकि इधर बहुत सारे सेलर्स हुए, सेलर्स यहाँ स्ट्रेंथ में है, इसलिए इधर ऑक्शन एंड हो जाता है। जब ऑक्शन नहीं एंड होता है तब ऐसी प्रोफाइल्स फैक्ट, ये देखो मोर देन वन बॉक्स यहाँ बनता है, तो इसको पुअर हाई बोलते हैं। पुअर हाई इज बेसिकली एग्जैक्टली ऑपोजिट एक्सेस। मतलब क्या कि अगर मुझे यहां से शॉर्ट लेना था तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है पुअर हाई हैज अ टेंडेंसी टू गेट ब्रोकन, मतलब ये टेस्ट होगा हाई कभी भी और इसको ब्रेक किया जाएगा। अगर मुझे शॉर्ट लेना है कभी, तो मैं पहले पुअर हाई को सिंगल प्रिंट में कन्वर्ट होने दूंगा और फिर वहां से शॉर्ट लूंगा। सेम गोज ऑपोजिट, अगर नीचे पुअर हाई रहता और मुझे लॉन्ग जाना रहता इधर, तो मैं क्या करता, मैं रुकता, वो पुअर हाई को कैप्चर करके एक सिंगल प्रिंट होके फिर मैं लॉन्ग लेता था। ये एक टोटल मार्केट कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना, ये हमेशा सिंगुलरली मत यूज करना। अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है बट पुअर हाई तुम्हारा निकाला गया नहीं है, तो तुम रुको, तुम देखो कि यार बायर्स अभी भी कंट्रोल में है, वो थोड़ा लास्ट मूव देंगे, उसके बाद शॉर्ट लो। अभी इधर क्या हो गया था, पी प्रोफाइल बन गई थी बेसिकली डे बिफोर यस्टरडे। इतना सेलिंग होने के बाद भी लिमिट बायर्स थे, मतलब सिग्नल ऑफ इंस्टीट्यूशंस बाइंग, लिमिट बाइंग हियर इन दिस बॉक्स। मतलब क्या था, बड़े प्लेयर्स ही लिमिट बायर्स होते हैं, और इतना सेलिंग के बाद भी प्राइस इधर ही है, मतलब एक बड़ा प्लेयर ही है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, प्राइस वाज अबव पीओसी, जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई हो उसके अबव अगर प्राइस मूव हो रही है, ये एक सिग्नल बनता है कि अभी वैल्यू एरिया को माइग्रेट होना है ऊपर, क्योंकि ये इधर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। और पुअर हाई भी आ गया, तो मेरा कन्विक्शन दूसरे दिन में 332 को क्यों बोल दिया इमीडिएटली, ये प्रोफाइल बनने के बाद बोला मैंने, उसके पहले नहीं बोला, उसके 2 मिनट बाद बोल दिया मैंने ग्रुप पे कि क्या हुआ कि कल मार्केट गैप अप ओपन होने वाली है, अनलेस एंड अनटिल कुछ मार्केट में दूसरा ही कुछ हो जाए, वॉर ही हो जाए, एक्सवाइजी हो जाए, जो बंद है मार्केट उसके बीच में न्यूज आ जाए ऐसी कुछ कि वर्ल्ड मार्केट्स डूब गए पूरे, तो फिर यस मार्केट माइट टेस्ट दिस अगेन एंड ब्रेक। साथियों, दर्शकों को मैं, अंगद जी, दर्शकों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। ये बात आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए, मैं एक ऐसी बात बताऊंगा, आप याद करिए, अगर आप रोज निफ्टी बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट में काम करते हैं, जैसे मिस्टर पावेल का पिछला मीटिंग, अभी जो गया 2 दिन पहले, वो नहीं, पिछला मीटिंग जब यूएस में होता फेड का, शाम को होने वाला था, और उसके उसी दिन मार्केट चल रहा था, मतलब मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था। तो आप ये समझिए कि मार्केट में बड़े लोगों को लगभग लगभग अंदाजा हो जाता है, तो वो मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। उस दिन अंगद जी काफी लोगों ने पुट ले लिया। वो क्या सोचा उन्होंने कि अरे यार, शाम को अमेरिका में मीटिंग है, तो मीटिंग तो नेगेटिव होगी, कुछ तो रिएक्शन आएगा, तो उन सब ने पी ले लिया था काफी लोगों ने। मुझे काफी लोगों ने मैसेज किए, मैंने बोला नमत लेना, क्योंकि शाम को अगर इवेंट हो रहा है और उसके पहले मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो आप ये समझिए कि मार्केट उसको पॉजिटिव ले चुका है, तभी तो बढ़ रहा है। और इसी तरह से अगर रिसेंट वाली मीटिंग देखेंगे, तो उस दिन अंगद जी ये था कि शाम को मीटिंग होने वाली थी, मार्केट ने इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब हमने, आप और हमने गेस किया था कि शायद अब ये 1 दिन 2 दिन ये नीचे की तरफ जाने के संकेत दे रहा है, क्योंकि उसी दिन आप रात को देखे तो नैस्डैक और ये सब ये एक बार अच्छी तरह से 2-3% टूट गए थे। तो बड़े इवेंट अगर शाम को हो रहे हैं और उसके पहले अगर मार्केट के रिएक्शन को आप देख लेते हैं,
तो आप ये अंदाज लगा पाएंगे कि मार्केट उसको कैसे वेलकम कर रहा है। तो ये चीज एक साइकोलॉजिकली और एक अंडरस्टैंडिंग है, बरसों के एक्सपीरियंस से आती है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए, ट्रेड नहीं करे बट चलेगा, बट गलत ट्रेड ना करे। कभी ऐसा ना सोचे कि मार्केट बढ़ रहा है और शाम को कोई इवेंट आने वाला तो शायद वो गिर जाएगा। अरे भाई, इवेंट में अगर नेगेटिव होने वाला होता तो ये बड़े लोग थोड़ी मार्केट को चढ़ाते। ये सिंपल लॉजिक हमको लगाना है साथियों। ओवर टू अंगद जी। जी एब्सोल्युटली सर, वेरी गुड एनालिसिस ऑफ द मार्केट। मैं पुअर हाई और पुअर लो को कंटिन्यू करते हुए कि इट इज यूज्ड एज अ कंसर्न और कन्विक्शन। कंसर्न कब है? जब मुझे यहाँ से ये अगर प्राइजेस, कंसर्न बन सकता था पुअर हाई है, क्यों? क्योंकि अगर प्राइस पीओसी के नीचे रहती, वीक होती और इतनी सेलिंग चालू थी मार्केट में, डेल्टा नेगेटिव था, सेलर्स वर इन कंट्रोल, और यहाँ अगर लिमिट बाइंग बहुत वीक होते जाती थी स्लो एंड स्टेडीली, एवरी टाइम दिस लेवल, ये बार बार जब ये लेवल टेस्ट हो रहा था तब तब अगर वो वीक होते गया लिमिट बायर, तो और प्राइस पीओसी के नीचे रहता, तो मुझे एक कंसर्न रहता शॉर्ट लेने में, क्योंकि पहले यार पुअर हाई निकला नहीं है एक तो उसको लेने दो, कैप्चर करने दो, और फिर वहां से प्राइस को मैं शॉर्ट करता था। हमेशा ये होता है ऐसे नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो एक इट्स लाइक अनदर टूल इन योर टूल बॉक्स टू गेट एन एज इन द सिस्टम, ठीक है। और कन्विक्शन की तरह कब यूज करते हैं? जैसे जब मैं बोल रहा था कि यार प्राइस इतना सेलिंग होने के बाद भी लिमिट बायर्स होने इधर दिख रहे हैं मेरे को, तो एक ये कन्विक्शन बन गया कि पुअर हाई भी है ऊपर, तो ये तो ब्रेक होगा भी, और इसके ऊपर तो परफेक्ट, इसके ऊपर ओपन हो गया मार्केट, इतने सिंगल प्रिंट्स दे दिए पहले ही आर में, तो हमें समझ गया ये अभी इतना बड़ा प्रोफाइल बन रहा है। ये तो इसको ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल बोलते हैं। ये बहुत रेयर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ज्यादा आता नहीं है। और ये इसको थिन प्रोफाइल बोलते हैं, थिन प्रोफाइल। थिन जहां प्रोफाइल का मतलब अंगद जी, मैं समझू कि ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशन आया, ज्यादा आता नहीं है। तो जो हमने कल मूव देखा जी वो भी तो कहाँ ज्यादा आपको देखने को मिलता है। जी, नहीं मैं मिलता ही नहीं है 10% इसको बोलते हैं एक्चुअली वन टाइम फ्रेमिंग। वन टाइम फ्रेमिंग मतलब क्या है? एक कॉन्सेप्ट है जो मैं सिखाने नहीं वाला था, बट अभी फास्ट में एक बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। वन टाइम फ्रेमिंग क्या होता है? जब मार्केट में एक एजेंडा के साथ प्लेयर आता है ना, जो कल को हमें दिखा, वो क्या करता है? वो ना अगर हम स्प्लिट प्रोफाइल पे जाते हैं तो समझिएगा आपको वन टाइम फ्रेमिंग क्या होता है। ये देखो, हर टाइम पीरियड, मतलब अगर इसको लेबल्स चालू कर देता हूं मैं, हाँ, ठीक है, ये अपना 30 मिनट था ए, फिर ये अपना 30 मिनट था बी, फिर 30 पीरियड था सी। इसका लो नहीं निकल रहा है। तो एक टाइम फ्रेम के वन टाइम फ्रेमिंग इज अ कॉन्सेप्ट वेयर द करंट टाइम पीरियड, जो करंट टाइम पीरियड है, जो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ डी टाइम पीरियड है, वो उसके प्रीवियस टाइम पीरियड का लो ब्रेक नहीं कर रहा है। और जब मार्केट में ऐसे होते जाए वो होता ही नहीं है फिर कभी, क्योंकि एक बहुत 10%, 5% टाइम्स आता है पूरे साल में ये यूजुअली। तो जब ये डिटेक्ट हो गया ना इधर तक कि ये देखो, जब पीओसी भी बन गया, पीओसी भी टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई भी टाइम पीरियड उसके अर्लियर टाइम पीरियड को ब्रेक नहीं कर रहा है। सो ये भी एक अलग कन्विक्शन टूल था ये पूरा कैप्चर करने में। भले मैंने पूरा कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लोगों को लगा मार्केट गिरेगा, ये होगा वो होगा। इट वाज अ वेरी, सब लोग नहीं कर सकते ये। नहीं तो अंगद जी, हम अगर इसके साथ अगर हम डेल्टा और अपना जो राइट ओपन इंटरेस्ट अगर क्लब करते हैं, राइट तो देखिए, हो सकता है अकेली जो सिंगल चीज है वो कुछ 70-80% काम करती है। तो जी, क्यों ना हम कुछ चीजों को और मिला देते हैं, डेल्टा, तो वो ट्रेड आपका कंफर्म होता है। तो हम तो देख ही रहे हैं कि हमने जो कमेंट्री करी है पूरे दिन, जी तो हमारे दर्शकों ने और हमारे मेंबर्स ने काफी अच्छा बेनिफिट भी लिया। तो इसके रीजन ये है कि आपको कुछ चीजों की अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है। जी आप क्लब करिए, एक इसको करिए, इसके साथ आप चाहें तो ओपन इंटरेस्ट को कीजिए, आप डेल्टा को भी कीजिए। तो जो कन्विक्शन और जो पावरफुल सेटअप आपका बनेगा, ये बहुत कमाल के रिजल्ट देगा। ओवर जी। टू अंगद जी। और अभी हम जाते हैं क्या, सबके दर्शकों के मन में ये रहेगा कि यार वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल का क्या डिफरेंस है? तो मार्केट प्रोफाइल जैसे हमने बताया कि जहां प्राइस जिस प्राइस लेवल पे सबसे ज्यादा टच करके गई हो, उसकी एक उसको मार्क किया जाता है, बेसिकली प्लॉट किया जाता है, राइट। और वॉल्यूम प्रोफाइल इज बेसिकली जिस प्राइस लेवल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो। ये देखो, ये कॉम्पोजिट वॉल्यूम प्रोफाइल है। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि इस 38252 से लेके 38478 में इतना वॉल्यूम हुआ हो, मतलब ये प्राइस लेवल्स इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि ये बैलेंस में है।
ये इम्बैलेंस एरिया, ये बैलेंस एरिया, ये इम्बैलेंस एरिया, ये बैलेंस एरिया, इम्बैलेंस एरिया, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट प्रोफाइल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोफाइल्स। एक होती है सेशन प्रोफाइल, जो सेशन के प्रोफाइल पी प्रोफाइल देखो इधर बनाई जाती है। एक होती है कॉम्पोजिट प्रोफाइल, मतलब सारे अगर तुम्हें पूरे या अगर 30 मिनट का तुम्हें पीछे के हिस्ट्री में जाके 11 जुलाई से देखना है कि कहाँ कहाँ प्राइस मूव हुई हो या कहाँ कहाँ फास्ट गई हो, तो ये इससे समझता है। हम क्या होता है इससे हम पास्ट लीस्ट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, PRL। क्या होता है इसमें कि हम सिर्फ सिंगुलरली सेशन प्रोफाइल्स देखते हैं, बट हमें इधर इससे समझता है कि पीछे के एरियाज में कुछ बैलेंस था क्या, क्योंकि यहाँ और यहाँ गैप है मेरे हिसाब से, बट एक्चुअली यहाँ तो नोड है, क्योंकि पीछे पीछे गया तो इधर एक प्रोफाइल बनी थी जो दिख नहीं रही है, जो इससे समझती है हमें। तो वॉल्यूम प्रोफाइल इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम एट प्राइस लेवल, मार्केट प्रोफाइल इज बेस्ड ऑन टाइम स्पेंट एट प्राइस लेवल, ठीक है। इसमें अभी कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, इसका इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। मार्केट प्रोफाइल स्ट्रक्चर जानने के लिए जाना जाता है, स्ट्रक्चर मैं ऐसा मानता हूँ जी, मेरा जी एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं ये मानता हूँ कि मैं एक बार मार्केट प्रोफाइल से लेवल्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और फिर वॉल्यूम प्रोफाइल प्लॉट करके ट्रेड करूँ तो भी एक अच्छा सेटअप बनता है। जी 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 और साथ में एब्सोल्युटली। मैं डेल्टा और ओपन इंटरेस्ट ले लेता हूँ। तो एक ये भी आप कर सकते हो कि दोनों का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों एक साथ इस्तेमाल करने का ये तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है। जी इसमें पुअर हाई पुअर लो एक्सेसेस और जी पॉइंट ऑफ हाँ, और ये कंट्रोल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी अपने आप अच्छी तरह से बनता जाता है। तो आपको एक बॉक्स मिल गया है। अब इट इज लाइक अ डारवास, जो डारवास बॉक्स है ना, आपने डारवास बॉक्स जो है, वो डारवास बॉक्स थ्योरी इसी से बनी हुई है कहीं ना कहीं, कि प्राइस ने कहाँ पे ट्रैवल किया और ब्रेकआउट आया तो वो बॉक्स ब्रेक होता है। बट जी डारवास डारवास में आपको इतनी डिटेल्स नहीं मिलती है, बट मार्केट प्रोफाइल में आपको सारे नोड्स, ओपन एरियाज, वैल्यू नोड्स, हाई लो सब पता चलता है। जी तो अंगद जी, मेरे ख्याल से आज अभी कितना बाकी रहेगा, इसको क्लोज करने एक का आ गया टाइम? 10 मिनट का मैं कवर कर लेता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल्स, ठीक है। बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, मुझे जानना होता है कि यार कस्टम प्रोफाइल्स बनानी होती है मेरे को। जब क्या होता है बताता हूँ मैं आपको अभी। मैं दर्शकों को बता दूं, हम सोचते हैं कि इस बार हम वीडियो सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट का बनाएंगे। फिर वो जो समय बनता है, जो हम आपके लिए नॉलेज लाने वाले होते हैं, वो उसका कोई टाइम नहीं होता है। तो मैं मानता हूँ कि क्या, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप ये जितना ज्यादा देखेंगे समझेंगे, आपको बहुत काम आने वाला है। अगर तुम्हें मार्केट प्रोफाइल के थोड़ा ऊपर अभी अब नेक्स्ट लेवल जाना है, तो ये देखो ये दो प्रोफाइल्स बन गई है, दोनों एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप हो रही है, राइट। ये वैल्यू एरिया ओवरलैप हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे कस्टम प्रोफाइल्स बनाता हूँ। तो ये फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल है जो ड्राइंग में आएंगी, जो इंडिकेटर्स में नहीं मिलेंगी, ड्राइंग के अंदर फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल है, इसको चूज करता हूँ। फिर कैंडल स्टार्ट और कैंडल क्लोज देखता हूँ। तो इससे क्या बन गई, इस दोनों दिन की मिला के मुझे बैलेंस एरिया मिल गए। तो ये बाउंड्री ऐसे करके मैंने सारे कस्टम प्रोफाइल्स बना दिए। क्यों बनाए, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, जितने 2 3 4 डेज यूजुअली मैक्सिमम होते हैं, उसके अराउंड उसके आगे नहीं होती है, क्योंकि प्राइस डजंट स्टे इन बैलेंस फॉर मोर देन 3 days. It's not possible. It's not, instead of saying it's not possible, ये मार्केट का बिहेवियर नहीं है। मार्केट का बिहेवियर है कि वो बैलेंस टू इम्बैलेंस हमेशा घूमता फिरता रहता है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, जितनी 2 डे की प्रोफाइल है ये समझो, तो उतना वो काम करेगी। अगर आप देख पाओ तो डे बिफोर यस्टरडे ये प्रोफाइल के अंदर हम चालू हुए, इसमें घूमे, बट प्राइस स्टेड इनसाइड दिस प्रोफाइल, राइट। इट क्यों, क्योंकि जब मैं बोल रहा था गैप अप ओपन होगी, तब मैं आज का पीओसी नहीं देख रहा था, मतलब डे बिफोर यस्टरडे का पीओसी नहीं देख रहा था। मैं पीओसी देख रहा था ये प्रोफाइल का, जो मैंने शेयर भी किया टेम्पलेट में, जो वापस शेयर करूंगा ग्रुप में, इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है 2 दिन की, जिसका पीओसी परफेक्टली डिफाइंड है यहाँ, और प्राइस उसके अबाव ही रह रही है पूरे दिन। इधर एक पुअर हाई बना है, तो अगर मुझे लॉन्ग, इधर एक ब्रेकआउट भी स्ट्रॉन्ग दिया गया हुआ है, नीचे लिमिट बायर्स भी प्रेजेंट है। तो इट जस्ट मेक सेंस कि कल ओपन होना ही होना है गैप अप। और फिर प्राइस ने, अगर आप तुम देख पाओ तो मैं तुम्हें थोड़ा सा है ना रेड लाइंस को निग्लेक्ट कीजिए, मैं आपको है ना दिखा देता हूँ कि ये हो गया फर्स्ट ये प्रोफाइल, ठीक है। प्राइस इसमें मूव हुई फास्ट,
फिर इसमें मूव हुई, फास्ट डेल्टा गिर नहीं रहा है, डेल्टा गिर नहीं रहा है, राइट। फिर ये पर्पल इसमें मूव हुई, सारे प्रोफाइल्स को ब्रेक करते हुए मूव हो गई, क्योंकि सारी शॉर्ट कवरिंग हो रही थी यहाँ, प्लस लिमिट बायर थी। मतलब अगर आप 5 मिनट पे जाओ, 1 मिनट पे जाओ, ठीक है, और आप बाय ऑन डिप देखो, मतलब अगर मेरा वीवैप यूज करते हो मेरे सेटिंग्स के साथ, तो ये थर्ड डिविएशन के नीचे आई ही नहीं। तो जितनी बार ट्राई किया अंदर आने के लिए, ये देखो, ये वीवैप था। ये देखो, जब वीवैप के ऊपर प्राइस हो और प्रोफाइल के अंदर एक्सेप्ट हुई हो, तो वो सामने वाली बाउंड्री को जाके टच करेगा। देखो, वीवैप को कभी टच ही नहीं किया। सो नॉट ओनली दिस काफी वीवैप, काफी हाँ, काफी लोग जो प्रोफेशनल्स है वो भी ट्रेड नहीं ले पा रहे थे, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि प्राइस वीवेप पे एक बार आया था दिन में मार्केट, सिर्फ सुबह कुछ 10 बजे के आसपास, फिर मार्केट पूरा दिन वीवेप पे लगभग नहीं आया, मेरे ख्याल से ये दिख भी रहा है अपने को। मेरे हिसाब से तो अगर मुझे देते तो तुम्हें हर हर डिप पे जो बाइंग हो रही थी, वो मतलब में हाँ, बिल्कुल। इधर मैं ले लेता था, क्योंकि क्या है, बाय ऑन डिप बोलते हैं, बट कहाँ लूं मैं बाय ऑन, कितने डिप पे लूं एंट्री। ये हाँ, देखो उसका ना, डेफिनेशन क्या है, क्या है, कौन सा प्राइस है उसका? यस। राइट, इस लाइन पे लो, इस लाइन पे लो। अगर देखो प्राइस मूव हुई, बहुत मार्केट चालू है, ठीक है, सेकंड भी प्रोफाइल को एग्जिट की है। ये देखो, ये पहली प्रोफाइल हो गई, ये दो येलो बाउंड्रीज, और इसकी वैल्यू एरिया हाई और इसकी वैल्यू एरिया लो, और इसकी वैल्यू एरिया हाई और इसकी वैल्यू एरिया लो, ये दोनों मीट होती है, तो ये स्ट्रांग हो गई। वैल्यू एरिया हाई भी है इस प्रोफाइल की, वैल्यू एरिया लो भी है इस प्रोफाइल की। अगर वो दोनों को ब्रेक करती है बाउंड्री में, तो समझ लो कि यार ये कन्फ्लुएंस वाली बाउंड्री इतनी इंपॉर्टेंट थी। डिप दिया, इस पे बाउंस आया, ले लो। इधर इसके नीचे नहीं जा रहा है प्राइस, इधर इसके अबाव एक्सेप्ट हो रही है, टाइम एक्सेप्टेंस बोलते हैं, मतलब कि क्या, कि एक रेंज बाउंड हो गई है, बट इसके नीचे नहीं जा रही है, बहुत देर इधर मंडरा रही है, इधर एंट्री ले लो। हर डिप पे एंट्री ले लो। ये जैसे अंदर गई, यहां से बाइंग आई, यहाँ एंट्री ले लो। तो आप कितने एंट्रीज ले सकते थे, सब देखो। अंगद जी, अगर हम जो ऐसे ही करते हैं कि मान लीजिए हम अगर 20 लॉट पे काम करने वाले हैं, तो पहले 5 लॉट ऐड किए, फिर हमने 2 लॉट किए, फिर 5 लॉट किए, ऐसे करते करते क्यूमुलेटिवली हम आगे बढ़ते जाते हैं। दर्शकों, हम अगला एक सेशन आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, वीवेब थ्योरी। ये वीवेब थ्योरी अगर आप समझ जाते हैं तो काफी बड़े प्लेयर, मतलब बड़े प्लेयर नहीं, प्रो ट्रेडर्स, खाली बड़े बड़े प्रो ट्रेडर्स खाली वीवेब पे ही काम कर लेते हैं। तो वीवैप हम, यूज होता है हाँ, तो एंट्री। अगला अगला सेशन हम वीवेब और डेल्टा के साथ कंबाइन करके हम कैसे काम करेंगे उस पे भी लाने वाले हैं। तो कमेंट करिएगा आपको कितना जल्दी ये चाहिए। वीवेब समझना अत्यंत आवश्यक है, अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करें तो वीवेब तो मस्ट है। बिना वीवेब के ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, चाहे आप इंट्राडे करें या स्विंग करें, वीवेब का होना आपके साथ बहुत जरूरी है। ओवर टू अंगद जी। एक 5 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे वीवैप का दिखाई देते हैं, राइट। समझो अभी थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, फास्ट होगा काम अपना। वीवैप इज यूज फॉर एंट्री एग्जिट, ओके। जैसे मैंने पहले भी बिल्कुल। बताया कि, अरे यार बहुत ही लोड आ गया है इसमें, निकाल दो इसको। बिना वीवेब के ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है मान लीजिए, तो आपको एंट्री लेने में या एग्जिट करने में वीवेब का होना अत्यंत आवश्यक है। वीवेब के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट करिए। और दर्शकों, वीडियो लंबा हो रहा है, अभी खत्म भी हो जाएगा थोड़ी देर में, वापस जी नया वीडियो आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना, और लाइक और कमेंट तो मुझे बिल्कुल चाहिए आपके। आपके कमेंट से हमको आगे पता चलता है कि क्या हमको करना है। ओवर टू अंगद जी। यहाँ पे सैंड बैंड। वीवैप लगा दो, नहीं नॉर्मल वीवैप लगा दो। सेटिंग्स आपको एग्जैक्टली। बता दी है मैंने, सेटिंग्स में नहीं, जाना मेरे को लगता है इसके बाद। सिंगल जो अपना है ना नॉर्मल, एक बार वो लगाइए आप प्लीज। वो थोड़ा एक बार इजी, ये हम इसको अपन अगली बार कवर करना चाहते हैं। जो सिंगल लाइन वीवेप है ना अपना सर, वो ज्यादा मेरे ख्याल से अभी ठीक रहेगा अभी के लिए। काफी लोग ऐसे होंगे जो पहली बार अगर वीवेप को देख रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लॉट अ सिंगल, एग्जैक्टली दैट्स इट, बस हमको यही वाला चाहिए। जी, अगर अगर देखो ये ब्रेकआउट था एसेंशियली, ये वैल्यू एरिया बन रही थी, बैलेंस था, इधर ब्रेकआउट हो गया था और 3:15 को मार्केट बंद हो गया, ठीक है। दूसरे दिन वैसे भी समझ में आ गया कि गैप डाउन खुलेगा प्रोफाइल, क्योंकि डी प्रोफाइल थी, नीचे ब्रेकआउट दिया था, अगर डेल्टा देखो तो अगर स्ट्रांग ही होगा।
तो आप गैप डाउन खेल सकते हो, नहीं तो दूसरे दिन जैसे ही खुल जाता है ये, अभी मैं कहाँ एंट्री लेता हूँ आपको बता देता हूँ एक डिविएशन के हिसाब से, मतलब आपको थोड़ा सा है ना ये समझ में आ जाएगा कि एंट्री एग्जिट का फॉर्मूला क्या है अपना। ठीक है, इसका डीप में वीडियो करेंगे, ये एक टीजर है। जब हमें यहाँ में क्या करना है बेसिकली कि वीवैप के 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके, अरे यार फिलहाल अभी पीछे चले गए, आगे चले गए हम, ये देख लेते हैं। समझो ये ब्रेकआउट था, एक सेकंड इसको डिलीट, ठीक है, ये इसको ब्रेकआउट था, 9:15 को खुल गया ये। ठीक है, तुम्हें लेनी है एंट्री वीवैप के फर्स्ट डिविएशन के अबाव, यहाँ जैसे ही डिप होता है यहाँ, यहाँ इसके ऊपर, आज की वैल्यू के ऊपर प्राइस है, मतलब आज का बायर स्ट्रेंथ है, कल के वैल्यू एरिया के ऊपर है, तो दोनों स्ट्रेंथ मिला के आज का अच्छा ये होगा। जब डिप आया मार्केट में यहाँ, तो देखो कैसी बाइंग आ गई मार्केट में, तो पुल बैक पे वापस तुम्हें खरीदना है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के बाहर भी जाना है तुम्हें। इसके अंदर चॉपीनेस होता है, भले तुम कल के प्रोफाइल के ऊपर खुले हो तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, वैल्यू अभी माइग्रेट हो रही है ऊपर, बट इसके अंदर ही हो तो चॉपीनेस है। तो ये देखते जाओ कि इसके जैसे बाहर जाता है, ब्रेकआउट देता है, अंदर आता है पुल बैक, यहाँ से बाउंस, यहाँ से एंट्री ले सकते हो आप, इतना खेल सकते हो। थर्ड डिविएशन तक यूजुअली मैं मोस्ट ऑफ माय पोजीशंस निकाल देता हूँ, जैसे थर्ड डिविएशन के बाहर जाती है मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि बहुत देर नहीं रुकती है उसके बाहर, प्राइस टेंड्स टू मूव इनसाइड दिस बैंड्स। ठीक है, बाहर थर्ड डिविएशन के बाहर एग्जिट है, ये देखो कितना पिन बार भी बन गया थर्ड डिविएशन पे, राइट। मार्केट रिवर्सल अगर डेल्टा देख लेना इधर, तो हम इस बेसिस पे बंद कर, हाँ देखो परफेक्ट, दिस इज लाइक अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। मार्केट बाइंग कितनी हो गई एक ही कैंडल पे 1 मिनट के, इधर सेकंड इस पे ये देखो, ये जो है ना पिन बार यहाँ होती, बेसिकली मार्केट स्ट्रेंथ में था पूरा। मार्केट रिवर्सल कैसे ढूंढना है, जब ऊपर सेलर लिमिट सेलर बैठा हो, प्लस अभी एग्जॉशन आने वाला है, तो ये देखो ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया, इतना बड़ा कैंडल एब्जॉर्ब हो गया, मतलब तगड़ा लिमिट सेलर इधर बैठा है, थर्ड डिविएशन के ऊपर है, तो आप कोई लॉन्ग रहते तो यहाँ एग्जिट करते, फिर इमिजिएटली समझ में आता है कि इतने से कम डेल्टा में प्राइस इतनी ज्यादा मूव हुई हो। ठीक है, मतलब नीचे लिमिट बायर नहीं है, ये पुल बैक, इस पे आप ले सकते हो, थोड़ा रुक के कि देखना है आपको कि अभी एग्रेसिव सेलर मार्केट में आते हैं कि नहीं, जो आ गए इधर तक। ठीक है, तो आप इधर तक रुको, पुल बैक पे इधर एंट्री ले लो, ये एक बड़ा सिग्नल था, ये कन्विक्शन था, आप बैंड के अंदर आ गए हो, आप जाने वाले हो ऑपोजिट साइड, तो हो गया आपका ये ट्रेड, इधर तक हो गया। क्या बात है, बड़ा कमाल का रहा आज का ये सेशन। मुझे लगता है काफी लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, किसी को हो सकता है नहीं समझ में आया, कमेंट करिएगा। और मैं पूरी कोशिश करेंगे हम लोग कि इसको और कैसे डिटेल में लेके आएं, पर्सनली इसमें और हम ध्यान देखें, बहुत ही आसानी से इसको और आगे रिफाइन करते जाएंगे हम। आज हमको खाली आपको एक इंट्रोडक्शन देना था, बिल्कुल अंगद जी ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आज मैं एक रिटेल ट्रेडर बना था और मुझे इन्होंने सिखाया कि मार्केट प्रोफाइल कैसे यूज़ करते हैं। और अगला वीडियो हम वीवैप और वॉल्यूम प्रोफाइल पे लाने वाले हैं। और अब मैं बताता हूँ आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो gocharting.com पे जाइए, META20 करके डिस्काउंट कोड यूज़ करिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका सब्सक्रिप्शन आप लेंगे। मैंने पिछले वीडियोस जो बनाए हैं उसमें आपको बहुत कमाल के स्ट्रैटेजीज दिए हुए हैं। आज हमने खाली आपको इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन दिए, स्ट्रैटेजी नहीं बताइए। अगर आप चाहते हैं स्ट्रैटेजी सीखना तो पिछले वीडियोस देखिए, हम इंट्रोडक्शन देते हैं फिर उस पर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो अगला वीडियो स्ट्रैटेजी पे रहेगा, कुछ समय लगेगा आपको ये सीखने में। ये सारे लीडिंग इंस्टीट्यूशनल टूल्स हैं, ठीक है, नॉर्मल जो होते हैं टूल्स जो रिटेलर यूज करते हैं उनसे काफी हटके हैं। इट मे बी सम डिफिकल्ट, सो डोंट बॉदर, जस्ट लर्न, फोकस एंड ट्राई टू लर्न। मीनवाइल रिटेल ट्रेडर्स खास करके जो नए आए हैं कॉल पुट वाले, मेहरबानी करिए थोड़ा सीखिए समझिए। बड़ा दुख होता है, मार्केट बहुत सुप्रीम है आपका, अगर आपने नहीं सीखा और आपने इसमें बड़े रिस्क लिए तो आई एम सॉरी, आपको बड़ा नुकसान करना पड़ सकता है, जो हो भी रहा है काफी लोगों को। तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सीखिए, बिना सीखे यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे आप। कोई 4 दिन की क्लास या 4 घंटे का वीडियो देख के शायद आईपीएस आईएएस और डॉक्टर नहीं बन सकते, उसी तरह से आप ट्रेडर नहीं बन सकते। तो मेरे ख्याल से अंगद जी, आई थिंक यू वुड लाइक टू सम एड ऑन टू बिफोर क्लोजिंग।
एब्सोल्युटली। आज ये वीडियो होने के बाद, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको 3 चीजों पे होमवर्क करना है बेसिकली। इनिशियल बैलेंस सेटअप जो हमने डिस्कस किया। इनिशियल बैलेंस क्या होता है? पहला 2 टाइम पीरियड 30 मिनट्स के अगर आप पीरियड सेट करते हो, जो यूजुअली आपको ये सेटिंग यूज करनी है, बाकी इसके साथ मत खेलो। एक्सेस, लैक ऑफ एक्सेस, जहां लैक ऑफ एक्सेस है वो एक ऑप्शन एंड नहीं हुआ है, जहां ऑप्शन एंड होता नहीं है वहां वो ब्रेक होता है। एक्सेस मतलब यहाँ ऑप्शन एंड हो गया, मतलब क्या? सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। और प्रोफाइल टाइप्स DPB, 3 चीजें आज हमने सीखी है, ये याद रखना, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। और मार्केट प्रोफाइल इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग बैलेंस एरियाज। बैलेंस एरियाज क्यों प्लॉट करने हैं? ताकि हम इम्बैलेंस एरियाज पकड़ सके। इम्बैलेंस एरियाज मतलब होते हैं ट्रेंडिंग मूव्स। ट्रेंडिंग मूव्स पकड़ोगे स्टार्ट टू एंड तो ही पैसे कमाओगे। बैलेंस में, चॉप में गिरोगे तो पैसे गवाओगे। बैलेंस भी खेलना अलग तरीका होता है। बैलेंस के अंदर बेसिकली बाउंड्रीज खेलो, 1-2 बार रोटेशन खेलो, थर्ड टाइम खेलो ही मत, छोड़ दो, फिर रुको कि वो बैलेंस एरिया एग्जिट, ब्रेकआउट, ब्रेक इन, ब्रेकआउट देती है कि नहीं, इधर अपसाइड डाउन साइड। ठीक है, अगर बैलेंस एरिया के अंदर एक्सेप्ट होती है प्राइस, तो फर्स्ट मूव टू द अपोजिट एरिया, VA वैल्यू एरिया हाई टू वैल्यू एरिया लो, और वैल्यू एरिया लो टू वैल्यू एरिया हाई। ये 2 बार खेलना है आपको, तीसरी बार नहीं खेलना है, बस चुपचाप बैठना है अंदर। फिर ब्रेकआउट खेलना है, ब्रेकआउट के बाद वापस बैलेंस, बैलेंस टू ब्रेकआउट, ब्रेकआउट टू बैलेंस। बस यही चीज है सीखना आज तुम लोगों को। आई विश आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो। आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक डालिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए फरमाइश कीजिए। क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दोनों के, सर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहां वो हमेशा अलग अलग सेटअप्स शेयर करते हैं, अलग अलग कॉल्स, मार्केट कॉल्स जो भी है, उनके हाई क्वालिटी मैक्रो से लेके माइक्रो तक सब शेयर होता है। अगर सपोर्ट चाहिए गो चार्टिंग के लिए तो हमारा गो चार्टिंग ट्रेडर्स रूम है, जहां आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू अंगद जी, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगेन मैं आपको गणपति उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथ ही दर्शकों को भी बधाई देता हूँ। दर्शक लोग एंजॉय किए वीडियो को, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। हम पूरा कमिटमेंट देते हैं कि आपको सारे इंस्टीट्यूशनल टूल से वाकिफ कराने वाले हैं, और बिल्कुल आपकी ट्रेडिंग स्किल और एज आप इतनी शार्प कर पाएंगे कि आपको बहुत मजा आएगा। समय जरूर लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और बिल्कुल बने रहिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हुए। तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा। और आपके जितने भी मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू गाइस।